नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, पवित्र आत्मा का शरीर। इस बीच लारा अमरपुल का दूसरा छोर। अब क्या? अमर सम्राट युवराज की आंखों में आग की लपटें जल रही थीं और वह अप्रसन्न भाव से देख रहे थे। उनके समूह में 10 अद्वितीय शासक थे, जिनमें से 4 अद्वितीय शासक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और इतने सारे साधकों के सामने कुछ पृथ्वी अमरों को रोकने में असफल रहे। ये बेहद शर्मनाक था। अगर हम उनके पीछे उस जगह जाते हैं तो उन्हें पकड़ने का हमारे पास सिर्फ 3/10वां हिस्सा ही होगा। इसके अलावा ये दुर्लभ घटनाएं 1-2 दिन में होने की उम्मीद है। मुझे डर है कि 9 स्वर्गों के देवता भी हमें अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे कुछ अज्ञात व्यवहार शुरू हो सकते हैं। अमर सम्राट हरि ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। उनका इरादा साफ था, हम फिर से कदम उठाने से पहले उस दुर्लभ घटना के घटित होने का इंतजार करेंगे। बस 1-2 दिन लगेंगे। क्या मैं सम्राट के प्राचीन द्वीप और 10,000 परत वाले अमर शिवालय से कह सकता हूं कि वे अराजकता के क्षेत्र पर नजर रखें? अगर आकाश ताइहुआंग संप्रदाय का कोई विशेषज्ञ दिखाई दे तो हमें बताएं, अमर सम्राट आरव ने कहा। रणवीर ने पहले ही अपने दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ लिया था, इसलिए आकाश ताइहुआंग संप्रदाय में उसका रुतबा भी निश्चित रूप से आसमान छू जाएगा। अगर आकाश ताइहुआंग संप्रदाय को पता होता कि रणवीर बहुत बड़े खतरे में है तो आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के लोग यूं ही बैठे बैठे देखते नहीं रह सकते थे। अन्य अमर सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। वे प्राचीन नगरों को लौट गए। चल दर, प्रथमेश की आंखें चमक उठीं। उसने काले वस्त्र पहने साधकों को एक विचार प्रेषित किया। इस बीच 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड का बाहरी क्षेत्र। रणवीर और उसके दल ने अभी अभी उस अत्यंत रहस्यमयी भूमि पर कदम रखा था, लेकिन उन्हें पहले से ही एक शानदार शक्ति का आभास हो गया था जो उनकी साधना को दबा रही थी। उनकी साधना 5 स्तरों तक गिर गई थी और उनकी दिव्य इंद्रियां 99 झांक की सीमा तक सीमित थीं। यहाँ तक कि रणवीर के युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें और रक्त नेत्रों की नेत्र तकनीक भी 999 झांक की सीमा तक सीमित थीं। रणवीर और उसका दल बहुत खुश था। इसका मतलब था कि उनके पास भागने का एक अच्छा मौका था, भले ही अमर सम्राट हरि और बाकी लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनके दिव्य भाव में स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न के नीचे सफ़ेद नीला फूल मंद चमक उत्सर्जित कर रहा था। अतीत में रहस्यमयी श्वेत नीला पुष्प तब भी स्थिर रहता था जब वह निषिद्ध भूमि, धन्य अमर भूमि और अन्य स्थानों को प्रभावित कर रहा होता था। अब ये प्रकाश क्यों उत्सर्जित कर रहा होगा? क्या यह इस बात का संकेत था कि यह 6 एकता निषिद्ध भूमि कितनी असामान्य थी? रहने भी दो। रणवीर ने खुद को ज्यादा सोचने से रोकने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने 8 दीप्ति दानव सम्राट और बाकी लोगों से कहा, मुझे अभी अभी अमन से फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड के स्थान के बारे में एक स्क्रॉल मिला है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट की शिकायत ये शब्द सुनते ही तुरंत दूर हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसा कि 5वें अमर के उत्तराधिकारी से अपेक्षा की जाती है। जब वह रणवीर के साथ था तो उसे अनगिनत लाभ हुए। रणवीर ने तुरंत उस स्क्रॉल में झांका और उसे एक नक्शा दिखाई दिया जो अमर शक्ति से बनाया गया था। उस पर दिशाओं और लारा अमरपुल के स्थान के स्पष्ट संकेत थे, जिससे वे अपनी अपनी जगह का ठीक पता लगा सकते थे। रणवीर ने गौर से देखा और तुरंत समझ गया कि नक्शा पूरे 6 एकता निषिद्ध क्षेत्र के एक क्षेत्र को दर्शा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बाहरी क्षेत्र को भी दर्शा रहा था, जहां वे अभी थे उससे ज्यादा दूर नहीं। नक्शे में 3 विशिष्ट स्थानों पर निशान थे। मेरे साथ आइए। रणवीर आगे उड़ गया, अन्य लोग उसके पीछे चले। 6 एकता निषिद्ध भूमि पूरे अराजकता के क्षेत्र में बदनाम थी, यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता भी इसमें मर सकते थे। रणवीर और उसका दल सबसे बाहरी क्षेत्र में भी अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वे अपनी पूरी गति से नहीं उड़ते थे। लगभग आधे घंटे बाद रणवीर और अन्य लोगों की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। वे पहले स्थान के करीब पहुंच रहे थे। अष्टदीप्ति दानव सम्राट की आंखों का उत्साह गायब हो गया। उसकी जगह एक कठोर भाव ने ले ली। उन्होंने रास्ते में बहुत सारी लाशें और हड्डियां देखी थीं। उन्होंने स्वर्ग के अमर प्राणियों की 15 लाशें भी देखीं। वे अभी भी 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के सबसे बाहरी इलाके में थे।
इसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, और फिर भी, यहाँ तक कि स्वर्ग के अमर लोग भी मर गए थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह कितना खतरनाक और भयानक था। यहाँ थे। रणवीर रुक गया। उनके सामने कुछ दर्जन झांग से भी ज्यादा ऊंचे कई पुराने पेड़ थे। ये पेड़ स्वस्थ और मजबूत थे और इनके पत्ते घने थे। यहाँ कुछ भी नहीं है। देव ने उलझन भरी नज़र से उस क्षेत्र को देखा। उसे आसपास के क्षेत्र में खजाने का एक भी टुकड़ा नहीं दिखाई दिया। फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड की तो बात ही छोड़ दीजिए। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट रणवीर और तेजस ने देव की बड़बड़ाहट को अनसुना कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने अपनी उंगलियां हिलाईं और प्राचीन वृक्षों में इच्छा शक्ति का एक कण डाल दिया। पेड़ों के तनों पर लहरों की तरह रेखाएं उभरने लगीं। लगभग 6 झांग ऊंचा और 2 झांग चौड़ा एक प्रवेश द्वार धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वह जगह एक अदृश्य संरचना से घिरी हुई थी। आमतौर पर स्वर्ग के अमर प्राणी भी वहां से गुजरते समय इस पर ध्यान नहीं देते। यदि यह स्थान मानचित्र पर चिन्हित नहीं होता तो रणवीर और उनके दल ने भी इसे अनदेखा कर दिया होता। ये जगह बहुत खतरनाक है, मुझे रास्ता दिखाने दो। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट मुस्कुराया और धुएं के एक गुबार में बदल गया जो द्वार में तैर रहा था। रणवीर और अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्होंने तुरंत 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को श्राप देते हुए सुना। अरे बाप रे, क्या ये लोग जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं रास्ते में बहुत परेशान था और ये लोग मेरे साथ ये चालें चल रहे हैं। रणवीर का दिल थोड़ा बैठ गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और उन्हें 30 झांग ऊंची और 8 झांग चौड़ी एक गुफा के अंदर पाया। गुफा के अंत की ओर की दीवार पर हथेली के आकार के लगभग आधे बर्फ के क्रिस्टल थे जो चौंकाने वाले थे। दीवार के दूसरी ओर अंगूठे के आकार के काले जैड लगे थे जिन पर 6 रहस्यमयी निशान थे जो एक अजीब उपस्थिति का आभास देते थे। ये बर्फ के क्रिस्टल और काले जैड निश्चित रूप से फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स होंगे। हालांकि ब्लड आई भी फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स को घेरने वाली एक रहस्यमयी शक्ति का पता लगा सकती थी। दूसरे शब्दों में, ये 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स और फ्रॉस्ट सोल्स केवल आधे अधूरे थे। अब उन्हें वापस लाना बिल्कुल बेमानी था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट ने क्यों श्राप देना शुरू कर दिया था। रणवीर भी अप्रिय भाव धारण किए हुए था। नक्शे पर सिर्फ 3 जगहें चिन्हित थीं। अगर पहली जगह पर आधी अधूरी लूट थी तो क्या बाकी 2 जगहों पर भी यही स्थिति होगी? क्या वह अमन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था? रणवीर ने अपना माथा रगड़ा। अब उन्हें क्या करना चाहिए था? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बताया? क्या मैं सही नहीं कह रहा कि यहाँ कुछ खजाना है? ये संरचना में छिपा है। तुम लोग कौन हो? अचानक एक आवाज सुनाई दी। सब मरने वाले हैं। आवाज के बाद गुफा में 11 आकृतियां प्रकट हुईं। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक युवा था जिसकी त्वचा बेहद गोरी थी और उसके माथे पर शेंग पवित्र लिखा था। उसने एक लंबा सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसकी साधना 6ठी परत वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वह रणवीर और अन्य लोगों को उत्सुकता से देख रहा था। बाकी सभी युवा साधक थे, लेकिन उनकी साधना उनके नेता से काफी ऊंची थी। उनके माथे पर भी वही चिन्ह था और उनकी साधना 8वीं परत वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उनमें से 2 ने तो चारों अंगों पर भी महारत हासिल कर ली थी। उनके माथे पर पवित्र शब्द, क्या वे अमर आत्माओं की जनजाति के लोग हो सकते हैं? अष्टम दीप्ति दानव सम्राट ने तुरंत अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए। उन्होंने रणवीर को स्पष्ट रूप से समझाया, अमर आत्माओं का कबीला भी दूसरे छोटे अमर क्षेत्र में स्थित 100 आदिम कबीलों में से एक है। हालांकि अफवाहें हैं कि यह कबीला आसानी से शीर्ष 20 में जगह बना सकता है। शीर्ष 20? रणवीर दंग रह गया। अब वह समझ गया कि 100 आदिम जनजातियों में शीर्ष 20 में होना ये दर्शाता है कि अमर आत्माओं की जनजाति 13 सर्वोच्च ताओवाद गुटों के बराबर थी। कुछ क्षेत्रों में ये 13 सर्वोच्च ताओवादी गुटों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इस बारे में बात करते हुए, क्या राजकुमारी मियाओ मियाओ किसी तरह अमर आत्माओं की जनजाति से संबंधित नहीं है? रणवीर ने धीरे से कहा, तुम लोग अमर आत्माओं की जमात से नहीं हो, फिर भी तुम इस जगह की खोज कर पाए। ये बहुत प्रभावशाली है। समूह का नेतृत्व कर रहे युवक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी भौहों के बीच गर्व का भाव साफ झलक रहा था। इस समय मेरा मूड ठीक नहीं है। मेरा तुम सबको मारने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ से तुरंत चले जाओ। रणवीर,
तेजस और 8 दीप्ति दानव सम्राट के चेहरे तुरंत ठंडे पड़ गए। हमने इस जगह को सबसे पहले खोजा है। हमें यहाँ से जाने के लिए कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? रणवीर ने शांति से कहा। तुमने इसे सबसे पहले खोजा। तुम कितने भोले हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि इस दुनिया का हर संसाधन अमर आत्माओं के समूह का है? युवक की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं जब उसने कहा, चूंकि आप अपनी जगह के बारे में इतने अनभिज्ञ हैं, इसलिए आप मुझ पर दया न दिखाने का आरोप नहीं लगा सकते। जैसे ही उनके नेता ने वाक्य पूरा किया, बाकी युवक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठे। उनके शरीर से प्रचंड अमर किरणें फूट पड़ीं। उन्होंने रणवीर और उसके दल को कुछ गुप्त तकनीकों से पहले ही परख लिया था। हालांकि उनमें से 3 पृथ्वी के सर्वोच्च अमर थे, फिर भी वे हाथ मिलाकर उन्हें आसानी से हरा सकते थे। यहीं रुको, मैं इसे संभाल लूंगा, रणवीर ने शांति से कहा। वह इस समय बुरे मूड में था। वह सोचता है कि वह हमें अकेले ले जा सकता है। 10 युवा किसानों की आंखें क्रोध से चमक उठीं। यद्यपि वे अमर आत्माओं के समूह के केवल आंतरिक शिष्य थे, फिर भी आज की तरह उन्हें पहले कभी किसी ने कम नहीं आंका था। परम पवित्र पंख स्वर्गीय भाला, क्रिम्सन डिपर तलवार कला, ईश्वर जलती मुट्ठी। 10 साधकों ने तुरंत अपने हमले शुरू कर दिए। उन्होंने तेजी से अमर मुहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया और रणवीर पर अमर कलाएं दागीं। अमर कलाओं के बल से गुफा जोर से हिलने लगी। हे, वो तो मुझसे भी ज्यादा लापरवाह है। मैं देखना चाहता हूं कि वो हम 10 लोगों का अकेले कैसे सामना करेगा। अग्रणी युवक के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रणवीर बिना कोई आभा छोड़े या अपनी अमर शक्ति इकट्ठा किए आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसने बस एक मुक्का आगे की ओर मारा। टकराना। हालांकि उस साधारण घूंसे ने अचानक एक जबरदस्त ताकत पैदा कर दी, जिसने अमर कलाओं को चूर चूर कर दिया। एक जबरदस्त झोंका किसी क्रुद्ध अजगर की तरह आगे बढ़ा। बकवास। भीतर के शिष्य अचंभित रह गए। उन्होंने गलत आदमी के साथ गड़बड़ कर दी थी। तुम सब उसे व्यस्त रखने के लिए पवित्र आत्मा के देह को तुरंत सक्रिय करो। मैं यंग मास्टर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। वह शिष्य जो अपेक्षाकृत बड़ा था और जिसने चारों अंगों में निपुणता प्राप्त कर ली थी, चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया। जब आप पहले ही आ चुके हैं तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? रणवीर की आंखें अमर ज्वालाओं से भर गईं जब उसने अपनी आंखों की अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। ऐसा लगा मानो कोई विशाल पर्वत कहीं से प्रकट होकर उस जगह पर टूट पड़ा हो। टकराना। बहरा कर देने वाले विस्फोट के बाद जमीन और गुफा जोर से हिल गए। 10 शिष्य पीड़ा से चीख उठे। उनके शरीर से निकलने वाला पवित्र प्रकाश चूर चूर हो गया। उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं, और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि रणवीर उन पर नर्म रुख अपना रही थी। अन्यथा वे अब तक मर चुके होते। आप। अग्रणी युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। रक्तलाल बालों वाले इस साधारण दिखने वाले आदमी में इतनी भयानक ताकत कैसे होगी? रणवीर का चेहरा शांत रहा। वह धीरे धीरे उस युवक के पास गया। क्या तुम्हें क्या सूझ रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे दादाजी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता हैं। वे अमर आत्माओं की जमात के उपकुलपति हैं। खैर, और आसपास हमारे कबीले के बहुत से लोग हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। युवक बुरी तरह घबरा गया। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया और कड़ी चेतावनी दी। हे भगवान, इस बच्चे की पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है। 8 दीप्ति दानव सम्राट, देव और अन्य ने अपने होठों को चटकाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस बच्चे ने 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की। यदि वह किसी को अपमानित भी कर दे, तो भी उसकी पृष्ठभूमि जानने के बाद कोई भी उस युवक से इसकी कीमत वसूलने का साहस नहीं करेगा। आखिरकार उनके दादा न केवल 9 स्वर्गों के सर्वोच्च थे, बल्कि अमर आत्माओं की दुर्जय जनजाति के उपकुल स्वामी भी थे। हालांकि रणवीर का हाव भाव वैसा ही रहा। उसने युवक के चेहरे पर मुक्का मारते हुए भी अपनी भौहें नहीं सिकुड़ीं। युवक दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। युवक को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें आग की लपटों में घिर गईं और वह चीखा, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी बहन और मेरे चाचा के अलावा मेरे जन्म के बाद से किसी ने मुझे नहीं मारा। मैं अपने दादाजी को जरूर बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को मार डालूंगा। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट, देव और अन्य लोगों को ये शब्द सुनकर लगभग खून की उल्टी आ गई। यहाँ तक कि स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के अंदर बैठा डूम भी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका।
उस बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ऐसा कुछ कहा? क्या उसने अभी कहा कि वह रणवीर से संबंधित सभी लोगों को मार डालेगा? क्या उसने महारानी फेयुए को मारने की धमकी दी थी? डूम की तो बात ही छोड़ी, जो 10 आदिम बुराइयों में दूसरे स्थान पर था। या क्या वह 5वें अमर को मारने की धमकी दे रहा था? यद्यपि 5वें अमर का निधन हो चुका था, फिर भी कौन बता सकता था कि ऐसे दुर्जय अस्तित्व ने अपने पीछे कोई योजना नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि आकाश ताइहुआन संप्रदाय के सर्वोच्च कुलपति रणवीर के आधे गुरु थे। प्राथमिक आध्यात्मिक मोहर की शक्ति। रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो उसे इस तरह से धमकाते थे। बच्चे, तुम्हारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। 8 दीप्ति दानव सम्राट आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, रणवीर, इस अपमानजनक बदमाश को मेरे पास छोड़ दो। मेरे पास कुछ तरकीबें हैं जिनका मैंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है। रणवीर ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। क्या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? युवक का दिल धड़क उठा। इसके बाद गुफा के भीतर दया की भीख मांगती पीड़ा और दर्द भरी चीखों की श्रृंखला गूंज उठी। 8 दीप्ति वाला दानव सम्राट कभी दानव सम्राट भी था। उसकी शक्ति भले ही रणवीर से कम हो, लेकिन किसी को यातना देने में 10 रणवीर भी उसके सामने बेजोड़ थे। खांसी खांसी कल्टीवेटर 8 ब्रिलियंस, मुझे लगता है अब बहुत हो गया। मुझे लगता है अब से वह अच्छा व्यवहार करेगा, तेजस ने कहा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। ओह, मैंने वास्तव में आनंद नहीं लिया। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अनिच्छा से अपनी यातना रोक दी। युवक का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह पसीने से लथपथ था। उसकी आंखों में दर्द और डर था, और तेजस के प्रति कृतज्ञता का भाव भी। भिक्षु समूह में एकमात्र दयालु व्यक्ति था। चलो देखते हैं, तुम्हारे पास और क्या सामान है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने युवक का भंडारण बैग पकड़ लिया और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसमें झांका। रणवीर का दिल कांप उठा। युवक की असाधारण पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं होंगी, यहाँ तक कि उसके पास फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स भी हो सकते हैं। इससे उसे ये भी याद आया कि यदि वह फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स को शीघ्रता से प्राप्त करना चाहता है तो वह अन्य साधकों को आसानी से लूट सकता है। अन्य साधकों को लूटना ये वास्तव में अच्छी बात नहीं है, लेकिन रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। भाड़ में जाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अमर आत्माओं की जमात के उपकुलपति के पोते हो? तुम्हारे पास कुछ तावीज़ों और कलाकृतियों के अलावा एक भी फ्रॉस्ट सोल या 6 यूनिटी इमोर्टल जेड क्यों नहीं था? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। क्या? तेजस का चेहरा भी उदास हो गया। 8 ब्रिलियंस, किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ते रहो। अंत में उस युवक के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। युवक के चेहरे पर भाव बदल गए। वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। क्या भिक्षुओं को दया को ही मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं मानना चाहिए? ये साधु डाकू जैसा व्यवहार क्यों कर रहा था? यह मेरी गलती नहीं है। युवक ने जल्दी से समझाया, हम 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के बाहरी हिस्से में फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स की तलाश में आए हैं। अब तक जो भी मिले हैं उन्हें हमने पहले ही बुजुर्ग को सौंप दिया है। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, ओह बच्चे, बताओ, तुम्हारे आदिवासियों ने अब तक कितनी फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड खोज निकाली हैं? रणवीर, तेजस और अन्य लोगों ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया। वह युवक कोई बेवकूफ़ नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि अष्टदीप्ति दानव सम्राट क्या सोच रहा है। उसने बेबसी से कहा, साथी साधकों, मुझे कहना होगा कि तुम्हें हमें लूटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमारे कबीले ने 6 एकता निषिद्ध भूमि पर 2 अद्वितीय शासक भेजे हैं। हमारे पास 6 एकता निषिद्ध भूमि के बाहर एक 9 स्वर्ग सर्वोच्च भी तैयार है। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। अमर आत्माओं की जनजाति वास्तव में 6 एकता निषिद्ध भूमि की मूल्यवान लूट का दावा करने के बारे में गंभीर थी, इसलिए उसने लोगों के ऐसे दुर्जय समूह को यहाँ भेजा। यदि उसे 10 हिम्मतें भी दी जाएं तो भी वह उन्हें लूटने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि अगर आप मेरे जीवन के बदले में फिरौती मांगते हैं तो आप कुछ फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड प्राप्त कर सकते हैं। युवक की आंखें चमक उठीं। अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट ने चिढ़कर कहा, बच्चे, अपनी छोटी मोटी चालें भूल जाओ। अगर हम फिरौती मांगेंगे तो क्या हम खुद ही जाल में नहीं फंस जाएंगे? ये कौन सा पत्र है?
उन्हें युवक के भंडारण बैग के अंदर कलाकृतियों के बीच एक बैंगनी स्क्रॉल मिला। सारी उम्मीदें खो देने के बाद युवक के पास ईमानदारी से जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एक नक्शा है। कुछ घंटे पहले हमें फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स वाला एक अयस्क नस मिला था। दुर्भाग्य से वे अभी आधे अधूरे ही बने हैं। अभी भी उनकी खुदाई का सही समय नहीं आया है। रणवीर और अन्य लोगों की आंखों में निराशा की झलक दिखी। फिर से आधा अधूरा। छोड़ो, हमें अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अभी बाकी 2 जगहों पर चलते हैं, रणवीर ने कहा। अब उनके पास अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुमने और तुम्हारे आदमियों ने ही हमें पहले उकसाया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ धौंस जमा रहा हूँ। अगर तुम इसकी भरपाई के लिए कोई उपाय नहीं सोचोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये शब्द सुनकर वह युवक और अन्य 10 शिष्य मानसिक रूप से टूट जाने के कगार पर थे। उन्हें पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। अरे सीनियर्स, मैं शायद पवित्र आध्यात्मिक मुहर का काम पूरा कर पाऊं। मुझे सिर्फ 10 दिन चाहिए। नहीं, हम में से कुछ लोगों को इन आधे अधूरे फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स को पूरा करने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे। कैसा रहेगा? युवक को अचानक कुछ याद आया। उसने उम्मीद की एक किरण के साथ कहा। वह बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। क्या होगा अगर राक्षस अचानक उन पर फिर से अपनी भड़ास निकालने लगे? वह फिर से उसी यातना से गुजरना नहीं चाहेगा। 5 दिन, ये जगह जल्द ही असामान्य व्यवहार करने लगेगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे पास यहाँ समय है? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपनी आंखें घुमाईं। रुको, तुमने अभी क्या कहा? पवित्र आध्यात्मिक मुहर। रणवीर का दिल धड़क उठा। हाँ, तुमने सुना, अमर आत्माओं का समूह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित लोगों का एक अनोखा समूह है। हम जन्म से ही पृथ्वी की आत्माओं का शरीर धारण करते हैं। जैसे जैसे हमारी साधना में सुधार होगा, हमारा शरीर स्वर्गीय आत्माओं के शरीर, पवित्र आत्माओं के शरीर, सम्राट आत्माओं के शरीर, अमर आत्माओं के शरीर और पूर्वज आत्माओं के शरीर में विकसित होगा। हर स्तर की एक मुहर होती है जो उससे मेल खाती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी आत्मा मुहर, स्वर्ग आत्मा मुहर, पवित्र आत्मा मुहर इत्यादि। हम इन मुहरों की मदद से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा संचित कर प्राकृतिक संसाधनों के विकास में तेजी ला सकते हैं, युवक ने समझाया। उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया उनमें से कुछ वास्तव में द्वितीय लघु अमर क्षेत्र में कोई रहस्य नहीं थी। मैं तो लगभग भूल ही गया था। रणवीर बहुत खुश हुआ। उन्होंने प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर तब सीखी थी जब उन्होंने सर्वोच्च गुफा निवास में दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं का अग्नि बीज प्राप्त किया था। इस मुहर का प्रभाव स्वर्गीय आत्मा मुहर और पवित्र आत्मा मुहर के समान था। इसके अलावा प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर स्पष्ट रूप से स्वर्गीय आत्मा मुहर और पवित्र आत्मा मुहर से अधिक मजबूत होने वाली थी। आखिरकार रहस्यमय विशेषज्ञ जिसने दाव पिघलने वाली अमर लपटों के अग्नि बीज को छोड़ दिया था, ने उसे चेतावनी दी थी कि जब तक वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च नहीं बन जाता, तब तक वह अमर आत्माओं के समूह के सामने प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर का उपयोग न करे। अन्यथा वह स्वयं को बड़ी मुसीबत में पाएगा। रणवीर, तुम क्या भूल ही गई थी? क्या तुमने कोई योजना बनाई थी? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने हैरानी से कहा। हम। रणवीर ने अपने विचारों को शांत किया और कहा, उन्हें गुफा से बाहर ले आओ। मैं कोशिश करके देखूंगा। 8 दीप्ति दानव सम्राट तेजस और अन्य लोग बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा। युवक और उसके शिष्य पूरी तरह उलझन में थे। वह व्यक्ति अमर आत्माओं के समूह का सदस्य नहीं था। वह प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर सकता था? रणवीर ने अपनी उंगली हिलाकर गुफा के द्वार पर एक निषेधात्मक संरचना बनाई। उसने गहरी सांस ली और प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर लगाए। वह भी काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसके पास इस समय की कमी थी। अगर प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर का प्रभाव उसकी कल्पना के आसपास भी नहीं होता तो ये काम नहीं करता। अमर जैद अयस्क शिरा मुहर कुछ ही देर में पूरी हो गई। दीवारों पर लगी फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स पर रहस्यमयी चमक बिखरी। तुरंत ही एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। प्रत्येक फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड ने एक चौंकाने वाली अवशोषित करने वाली शक्ति छोड़ी, मानो उनकी चेतना जागृत हो गई हो। उन्होंने गुफा में छिपी ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। गुफा के भीतर तेज हवा का झोंका आया। रणवीर को इस घटना का मतलब नहीं पता था, लेकिन वह अभी भी काफी घबराया हुआ था। 1000 सांसों से भी कम समय में
रणवीर ने फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स को भिनभिनाते देखा, क्योंकि उनसे निकलने वाली रंगीन चमक तुरंत 10 गुना से भी ज़्यादा तेज हो गई, जबकि उनसे निकलने वाली इच्छाशक्ति अचानक 100 गुना ज़्यादा प्रबल हो गई। उसे तुरंत एक एहसास हुआ, प्राथमिक आध्यात्मिक मोहर वाकई असाधारण है। उन 11 लोगों को पवित्र आध्यात्मिक मोहर के साथ 5 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे तो 900 सांसों से भी कम समय लगा। रणवीर बहुत खुश हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि अन्य स्थानों पर फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स भी आधे अधूरे ही बने हैं। रणवीर ने जल्द ही अपने विचारों को शांत किया। उसने एक विशाल हाथ के रूप में प्राथमिक आध्यात्मिक मोहर लगाए और गुफा से निकलने से पहले फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स को पुनः प्राप्त किया। रणवीर, कैसा रहा? 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों ने पूछा। रणवीर ने अपने विचार उन तक पहुंचाए। बाकी लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। युवक और बाकी शिष्य एकदम हैरान रह गए। आखिर हुआ क्या था? ये डाकू अचानक इतने खुश क्यों हो गए? रणवीर ने 11 साधकों को अमर दानव की शपथ दिलाई ताकि वे किसी को भी उनके साथ हुई मुठभेड़ के बारे में न बता सकें। उसने उनके बैज छीन लिए जिनसे वे संदेश भेज सकते थे और उन्हें फंसाने के लिए कुछ संरचनाएं बनाईं। हम यहीं अलग हो जाएंगे। तुम लोग उस जगह जाओगे जो अमन के नक्शे पर अंकित है। मैं उस जगह जाऊंगा जो इस स्क्रॉल में अंकित है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। वह जिस स्थान पर जा रहा था वह एक अयस्क शिरा थी। एक अयस्क शिरा में कम से कम 5000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड होंगे। ठीक है, हम कल दोपहर को यहाँ फिर से इकट्ठा होंगे। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और बाकी लोगों ने दूर उड़ने से पहले सिर हिलाया। रणवीर ने नक्शे पर नज़र डाली और कुछ पल बाद वहां से चले गए। युवक ने जो अयस्क शिरा खोजी थी वह गुफा से ज्यादा दूर नहीं थी। रणवीर को वहां पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगे। रणवीर के सामने बादलों के बीच से उठता एक शानदार अमर पर्वत खड़ा था। उस पर प्राचीन पेड़ थे जो मानो प्राचीन जैद से बने हों। वे सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। वे लोग बहुत सतर्क हैं, उन्होंने यहाँ कुछ जाल भी बिछा रखे हैं। रणवीर पहाड़ की कमर तक गया। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। जैसे ही उसने अपनी ई तकनीक को सक्रिय किया, उसकी आंखें अचानक आग की लपटों में बदल गईं। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। कुछ ही पल में दर्जनों संरचनाएं टुकड़ों में बिखर गईं। रणवीर के सामने के ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो गायब हो गए थे। उनकी जगह 100 झांक से भी ज्यादा चौड़ी एक गुफा ने ले ली थी। रणवीर गुफा में दाखिल हुआ। गुफा के अंदर टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे कभी कभी तेज हवा का झोंका महसूस होता था। जानवर। जब रणवीर गुफा में और अंदर गया तो उसने देखा कि 5 भयंकर दिखने वाले विशालकाय जीव गहरी नींद में जमीन पर पड़े हुए हैं। पहले जो तेज हवा उसने महसूस की थी वह वास्तव में उनकी सांसें थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन लोगों ने अब इस जगह को छोड़ दिया है। वहां 4 नौवीं परत पृथ्वी अमर क्षेत्र जानवर हैं और एक शीर्ष पृथ्वी अमर क्षेत्र जानवर गुफा की रखवाली कर रहे हैं। रणवीर बुदबुदाया। उसने नजरें उठाईं और हालांकि वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था, फिर भी उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसने बर्फ के क्रिस्टल और काले जैद से भरी विशाल दीवारों को देखा जो रात के आकाश में तारों की तरह चमक रही थीं। वहां कम से कम 10,000 फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड थे। ये पिछली गुफा से प्राप्त की गई संख्या से 100 गुना ज्यादा था। इस बीच 5 जानवर जाग गए थे। उनकी तांबे की घंटियों जैसी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। रक्तलाल बालों वाले इस मानव की हिम्मत कैसे हुई कि वह उन्हें अनदेखा कर सके। जैसे ही वे अपनी आभा का प्रयोग करके उस इंसान को टुकड़े टुकड़े करने ही वाले थे, उस इंसान का दाहिना हाथ अचानक कृपाण में बदल गया। वह जमीन में धंस गया। गुफा का तापमान तेजी से गिर गया। 5 जानवरों की आंखें चौड़ी हो गईं। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वे जोर से चीखे और अपनी जान बचाकर भाग गए। वे उस युवक और उसके साथियों जितने मूर्ख नहीं थे। वे मानव शरीर के भीतर की अपार शक्ति को साफ साफ महसूस कर सकते थे। यदि वे उससे भिड़ने का साहस करते तो स्पष्टतः उनकी मृत्यु हो जाती। प्राथमिक आध्यात्मिक मोहर। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से मुहर लगा दी। उसने दीवारों में रहस्यमयी किरणों की किरणें डाल दीं। गुफा के भीतर तेज हवाएं चल रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सभी फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स को तैयार होने में लगभग 2 घंटे लगे। रणवीर ने खुशी खुशी उन्हें अपने स्टोरेज बैग में रख लिया।
मुझे आश्चर्य है कि क्या सुप्रीम हॉट फ्रूट खरीदने के लिए 10,000 पर्याप्त होंगे। अचानक आने के लिए अमन की गलती है। मैं अमर सम्राट राजेंद्र से यह पूछना बिल्कुल भूल गया कि सुप्रीम हॉट फ्रूट के बदले मुझे कितने पैसे चाहिए। रणवीर बुदबुदाया। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह जाने वाला था तो रणवीर को एक असामान्य ऊर्जा की झलक दिखी। वह दीवार के बाईं ओर एक कोने में गया और उसे करीब से देखा। उन्होंने अनियमित आकार की दीवार पर धुंधले निशान देखे। ये धुंधले निशान किसी संरचना की रूपरेखा निकले। उस संरचना से कोई आभा नहीं निकल रही थी। वह अच्छी तरह छिपी हुई थी। ये सिर्फ एक संयोग था कि रणवीर ने उसे देख लिया था। ये रचना कृत्रिम नहीं लगती, ये प्रकृति की देन होगी। रणवीर थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल किया और तेजी से उस संरचना का निरीक्षण किया। कुछ ही पल बाद उसे संरचना का कमजोर हिस्सा दिखाई दिया। उसने तुरंत उस पर अमर शक्ति का एक झोंका भेजा। वाह! संरचना चमकने लगी। इसके बाद पास की दीवारें दरकने लगीं, जिससे एक विशाल गुफा दिखाई देने लगी। गुफा से अजीब अजीब आभा निकल रही थी। दीवार के पीछे कुछ और भी है। रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। चलो चलें और देखें। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से गुफा में प्रवेश किया। कल दोपहर होने से पहले उसके पास अभी भी कुछ समय था। गुफा के अंदर एक नज़र डालने में कोई हर्ज नहीं था। 4 नियम और 8 मूर्तियां। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, रणवीर ने कठोर भाव धारण कर लिया। जब उसने पहली बार 6 एकता निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया था तो उसे जो अनोखा दबाव महसूस हुआ था वह यहाँ कहीं अधिक प्रबल था। उसकी साधना पृथ्वी के प्रथम स्तर के अमर क्षेत्र तक भी दबा दी गई थी। दुनिया में क्या? रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें उसके साहस के बावजूद आश्चर्य से चमक उठीं। उसके कुछ ही आगे प्राचीन लकड़ी से निर्मित एक विशाल संरचना खड़ी थी। संरचना के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जो बर्फ से तराशे गए एक अजीबोगरीब प्राचीन वृक्ष जैसी दिखती थी। मूर्ति लगभग 7 झांग ऊंची थी और उसकी पत्तियां और शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। संरचना के केंद्र में किसी प्रकार के काले जैद से उकेरी गई 8 मानव मूर्तियां थीं। मूर्तियां मौन खड़ी थीं। उनकी क्रियाएं एक जैसी थीं, लेकिन उनके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। सिर्फ ये दृश्य रणवीर की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया जगाने के लिए काफ़ी नहीं था। हालांकि प्राचीन वृक्षों की बर्फ की मूर्तियां और जैड मानव मूर्तियां स्पष्ट रूप से फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड से बनी थीं। इसके अलावा रणवीर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि भले ही प्राचीन वृक्ष मूर्तियों और मानव मूर्तियों की संयुक्त इच्छा 10,000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी अमर जेड के बराबर नहीं थी, लेकिन इसकी गहराई बाद वाले से काफ़ी अधिक थी, जैसे कि वे कुछ कम गुणवत्ता वाले रहस्यमय पत्थर या ईश्वरीय पत्थरों का एक समूह थे। ये चीज़ें किस लिए हैं? क्या ये कृत्रिम हैं या प्राकृतिक? रणवीर ने जल्दी से अपने विचार समेटे। वह उत्तेजित होने के बजाय सावधानी से अपने चारों ओर देखने लगा। वह जानता था कि 6 एकता निषिद्ध भूमि में कुछ महान भाग्यशाली मुठभेड़ें एक घातक जाल बन सकती हैं। अपना समय बर्बाद मत करो, ये साफ तौर पर प्राकृतिक हैं। यहाँ तक कि 9 स्वर्ग के सर्वोच्च देवता भी फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड्स के रूप को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। डूम, जो पूरे सफर में चुप रहा था, अचानक बोल पड़ा। प्राकृतिक? रणवीर की आंखें चमक उठीं। यदि मूर्तियां प्रकृति द्वारा परिष्कृत थीं, तो इस स्थान में अवश्य ही कुछ महान रहस्य होंगे। या तो यह एक महान सौभाग्यपूर्ण मुलाकात थी, या फिर एक महान खतरा। छोड़ो इसे, पहले उन्हें वापस लाओ। रणवीर ने कुछ ही सेकंड में अपना मन बना लिया। उसे अभी भी ये पता नहीं था कि सुप्रीम हॉट फ्रूट के बदले उसे कितने फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड की आवश्यकता होगी, इसलिए बेहतर था कि वह हर फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड ले जो उसे मिल गया था। रणवीर ने तुरंत 12 आध्यात्मिक हाथों को बुलाकर मानव मूर्तियों और प्राचीन वृक्षों को वापस ले लिया। वह भी उस जगह से चौंका देने वाली गति से पीछे हट गया। कुछ नहीं हो रहा। रणवीर ने पूरी तरह से शांत गुफा में संदेह से देखा। वह रुक गया और एक पल के लिए रुका। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अपना सिर हिलाया और अष्टदीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों की तलाश में आगे बढ़ा। उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद गुफा की संरचना टुकड़ों में टूटने लगी और काले धुएं के गुबार में तब्दील होकर पहाड़ की गहराई में तैरने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे दिन दोपहर तक रणवीर और उसका दल अमन के नक्शे पर अंकित 2 अन्य स्थानों पर पहुंच चुके थे।
उनमें से एक पहले से ही खाली था क्योंकि कोई लूट का माल ले गया था, जबकि दूसरे में लगभग 300 फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड थे। रणवीर और बाकी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और बाकी लोगों ने वहीं रुकने का फैसला किया, जबकि रणवीर अमर सम्राट राजेंद्र की तलाश में अकेले ही उन 2 प्राचीन शहरों की ओर चल पड़ा। आखिरकार कई गुट अपने कई किसानों को बाहर ही छोड़ देते थे। अगर वे सब चले जाते तो उन्हें पहचानना आसान होता, जिससे वे खतरे में पड़ जाते। सौभाग्य से दुर्लभ घटनाएं घटने वाली हैं। बहुत सारे साधक लारा अमर पुल पर आते जाते रहते हैं। अगर ऐसा न होता तो मुझे प्राचीन नगरों में घुसने में परेशानी होती। रणवीर लारा अमर पुल के अंत तक पहुंच गया। उसने पुल पार कर रहे साधकों पर नजर डाली। उसने एक काला वस्त्र पहना और अपना भेष बदलने के लिए दाव निष्पादन द्वार की दाव खोज कला, दाव निष्पादन की महान पांडुलिपि की शक्ति का प्रयोग किया। इस बीच 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के बाहरी क्षेत्र में पहली गुफा की संरचनाएं, जहां रणवीर और उनके दल ने दौरा किया था, विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद नष्ट हो गईं। वह युवक और उसके शिष्य, जिन्हें रणवीर ने गुफा में दबा रखा था, तुरंत ही पुनः स्वतंत्र हो गए। बहन अष्टदीप्ति दानव सम्राट द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद से वह युवक बहुत दुखी था। उसने तुरंत अपना सारा गुस्सा निकाल दिया और अपने सबसे करीबी व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। युवक के सामने सफ़ेद पोशाक में एक महिला खड़ी थी। वह महिला युवक से थोड़ी लंबी थी। उसकी भौहें विलो की तरह पतली थीं और उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसकी हल्की नीली आंखें शांत और भावहीन थीं और उसके माथे पर एक हल्का सा शब्द अमर सिया लिखा था। उसके लंबे काले बाल बर्फीले नीले जैड के हेयरपिन से बंधे थे। उसकी कमर पर अलग अलग आकार के 3 पुराने पेंडेंट लटक रहे थे। उसने एक सुंदर युवक की तरह कपड़े पहने थे, फिर भी कोई भी उसके अलौकिक स्वभाव को आसानी से भांप सकता था। समंद्रागुप्त, आप अमर आत्माओं के कबीले के उपकुलपति के पोते हैं, आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। महिला की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन युवक की प्रतिक्रिया देखकर उसने तुरंत आह भरी। उसने कहा, जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगी तो उनसे हिसाब चुकता कर दूंगी। समंद्रागुप्त ने खुशी से कहा, धन्यवाद बहन, मुझे पता है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। महिला के पास खड़े कुछ अन्य स्वर्गीय अमरों ने ये देखकर अपने कंधे उचका दिए। उनकी अमर आत्माओं की जनजाति की प्रतिष्ठित असाधारण प्रतिभा लगभग पूर्ण और बेदाग थी, लेकिन किसी तरह वह इस समंद्रागुप्त को लाड़ प्यार करना पसंद करती थी। रुको बहन, मुझे 1 मिनट दो। समंद्रागुप्त गुफा में उड़ गया जब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। हालांकि एक नज़र डालते ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। दूसरे शिष्यों को भी कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत गुफा में देखा और समंद्रागुप्त जैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि रक्त लाल बालों वाला वह युवक गुफा में केवल कुछ ही क्षण रुका था, लेकिन सारी आधी अधूरी लूट गायब क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह युवक थोड़े समय में ही फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स को उत्प्रेरित करने में कामयाब हो गया हो? बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं। बहन भी 2000 सांसों में ऐसा नहीं कर पाएगी। उन्होंने तो आधी अधूरी लूट ली होगी। समंद्रागुप्त ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, हालांकि उसे इस बारे में असहजता महसूस हो रही थी। क्या हुआ? सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने पूछा। समंद्रागुप्त कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्हें कुछ याद आया। उनके चेहरे पर तुरंत एक असहाय भाव आ गया। एक अमर दानव शपथ। महिला को तुरंत एहसास हुआ। उसने सबकी प्रतिक्रिया और गुफा को देखा। उसके मन में तुरंत ही यह अनुमान लग गया कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। अमर आत्मा के गोत्र की स्त्री। गुफा के अंदर फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स अवश्य होंगे, लेकिन अविश्वास से भरने से पहले वे पहले आश्चर्यचकित क्यों हुए? फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स संभवतः आधे अधूरे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने विकास को उत्प्रेरित करने में सक्षम था, भले ही वह अमर आत्माओं के गोत्र से नहीं है। सफ़ेद पोशाक वाली महिला सोच में पड़ गई। उसे तुरंत याद आया कि कैसे समंद्रागुप्त ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें बताया गया था कि उसे एक अयस्क शिरा मिली है जिसमें 10,000 से ज़्यादा आधी अधूरी फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड हैं। उसने देखा कि समंद्रागुप्त का भंडारण बैग गायब था, जिसका मतलब था कि अयस्क शिरा के स्थान वाला स्क्रॉल भी अपराधी द्वारा ले लिया गया था। मेरे साथ आइए, महिला ने शांतिपूर्वक कहा और फिर दूर उड़ती हुई प्रकाश की किरण में बदल गई। समंद्रागुप्त और अन्य लोग पूरी तरह से भ्रमित थे, लेकिन उनके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
कुछ देर बाद वे अयस्क शिरा पर पहुंचे। समंद्रगुप्त जल्दी से अंदर गए और पाया कि फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इम्मोर्टल जेड्स सभी गायब थे। कुत्ते के बेटे, समंद्रगुप्त क्रोधित हो गया। कितने बेशर्म थे वो लोग। आधे अधूरे संसाधन लेने की जहमत क्यों उठा रहे थे? क्या उन्हें यह नहीं पता था कि आधे अधूरे संसाधनों से कुछ हासिल नहीं होगा? समंद्रगुप्त को अयस्क शिरा की खोज किए हुए अभी 30 घंटे भी नहीं हुए हैं। उस आदमी को समंद्रगुप्त से टकराकर इस अयस्क शिरा तक पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगे होंगे। पिछली गुफा और इस अयस्क शिरा में संसाधन आधे अधूरे ही थे, इसलिए उन्हें वापस लाना व्यर्थ है। वे क्यों परेशान होंगे? महिला की आंखें ठंडी चमक उठीं। हालांकि यह सिर्फ उसकी अटकलें थीं, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि समंद्रगुप्त पर हमला करने वाले व्यक्ति ने आधे अधूरे संसाधनों को उत्प्रेरित करने के बाद उन्हें अपने साथ ले लिया होगा। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति 27 घंटों के भीतर 10,000 से अधिक फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इम्मोर्टल जेड्स को उत्प्रेरित करने में सक्षम था, जिसमें उस व्यक्ति को उस स्थान को छोड़ने में लगा समय शामिल नहीं है। यहाँ तक कि उसे भी ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के पास अमर आत्मा मुहर होनी चाहिए, या उससे भी अधिक होनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति अमर आत्माओं की जनजाति से था, तो वह कौन हो सकता है? सबसे बुरी बात तो यह है कि वह आदमी अमर आत्माओं की जमात से भी नहीं है। महिला ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे सर्वोच्च बुजुर्ग से समंद्रगुप्त पर अमर दानव शपथ को जबरन हटाने के लिए कहना पड़ेगा। उसने अपना मन बनाते हुए तुरंत एक विचार प्रेषित किया। यद्यपि उसकी अटकलें गलत हो सकती थीं, लेकिन वह ऐसी महिला थी जो अपने अंतर्ज्ञान पर अड़ी रहती थी। यदि उसे विश्वास होता कि यह संभव है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस बीच प्राचीन शहर मुख्य सड़क पर पहुंचते ही रणवीर को राहत मिली। शुक्र है किसी ने उसे देखा नहीं था, वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। दुर्लभ घटनाएं घटने वाली हैं, और भी विशेषज्ञ शहर में आ गए हैं। रणवीर ने चहल पहल भरी सड़कों पर नज़र दौड़ाई और शहरों के भीतर की शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। उसकी पलकें भी कांप उठी जब उसने कुछ ऐसी आभाएं देखी जिनसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। मैंने सुना है कि पूरन ने भावेश के खिलाफ द्वंद्व युद्ध जीत लिया है। बिल्कुल नहीं, भावेश द्वंद्व युद्ध में पागल हो गया था और एक निषिद्ध कला का उपयोग करने वाला था, लेकिन नौज्ञान जनजाति के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता समय पर आ गए और उसे खींच कर ले गए। कितने अफसोस की बात है, असाधारण प्रतिभाओं के बीच ऐसा महाकाव्य द्वंद्व देखना दुर्लभ है। ये कैसी अफसोस की बात है। बहरहाल 9 महलों के स्वर्ण अमर संप्रदाय ने तय किया कि पूरन ने द्वंद्व युद्ध जीत लिया है। मैंने 3 फ्रॉस्ट सोल्स जीत लिए। हाँ। रणवीर को अपने आसपास अलग अलग आवाजें सुनाई देती रहीं। उनमें से अधिकांश लोग भावेश और पूरन के बीच द्वंद्व युद्ध पर चर्चा कर रहे थे, जबकि अन्य लोग विभिन्न गुटों के बीच चल रहे संघर्षों और परिणामस्वरूप मारे गए स्वर्गीय अमरों का उल्लेख कर रहे थे। वे अब इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे थे कि रणवीर और तेजस कैसे आए थे और कुछ गुटों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। आखिरकार वे उस सबसे शक्तिशाली अमर पर ज्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठाएंगे जिसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया हो। रणवीर को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि साधक क्या चर्चा कर रहे हैं। वह भीड़ के बीच से गुजरता रहा जब तक कि उसकी नज़र अमर सम्राट राजेंद्र पर नहीं पड़ी, जो उसी जगह जमीन पर बैठा था। उसने राहत की सांस ली। अमर सम्राट राजेंद्र अभी भी यहाँ था। उसके पास अभी भी सर्वोच्च हृदय फल था। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सुप्रीम हॉट फ्रूट के बदले मुझे कितने फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इम्मोर्टल जेड की आवश्यकता होगी? रणवीर ने धीरे से पूछा। ओह, ये फिर से तुम हो? अमर सम्राट राजेंद्र ने आश्चर्य से अपनी नज़रें उठाईं। उन्होंने शांति से कहा, इसकी कोई निश्चित कीमत नहीं है। मैं इसे तब तक बेचूंगा जब तक मैं आपकी पेशकश से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। ये बताना कठिन था कि उसे कितने फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इम्मॉर्टल जेड्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह व्यक्ति केवल इतना ही कह सकता था कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या 5000 पर्याप्त हैं? रणवीर ने जिज्ञासा से पूछा। 5000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इम्मॉर्टल जेड्स, ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। उसे अवश्य ही कोई अयस्क शिरा मिल गई होगी। आसपास के किसान ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। 5000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इम्मॉर्टल जेड्स वास्तव में कोई छोटी संख्या नहीं थी। अमर सम्राट राजेंद्र ने नजरें उठाकर भी नहीं देखा।
उसने लौकी से घूंट घूंट कर शराब पी ली, इससे उसका इरादा साफ जाहिर हो गया। वरिष्ठ, 10,000 कैसा रहेगा? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रणवीर ने अपना प्रस्ताव दोगुना कर दिया। 10,000? किसान तो और भी अधिक अचंभित हो गए। कुछ साधक रणवीर को अलग नज़र से देखने लगे। यहाँ तक कि 6 यूनिटी निषिद्ध भूमि पर एक दाव हथियार के लिए 10,000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी अमर जैड का व्यापार करना भी संभव था। ये राशि अमर आशीर्वाद स्तर की पवित्र औषधियों के व्यापार के लिए भी पर्याप्त थी। यह एक अमर आशीर्वाद संसाधन है, सर्वोच्च हृदय फल, ये केवल 10,000 का मूल्य कैसे हो सकता है? रणवीर के पीछे से एक उदास आवाज ने कहा, ये सर्वोच्च हृदय फल है। हे भगवान, मुझे तो इसका पता ही नहीं चला, जबकि मैं 3 दिन से यहाँ हूँ। यह अमर आशीर्वाद स्तर का सर्वोच्च हृदय फल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर सम्राट राजेंद्र इसे बेचने को तैयार होंगे। तस्क 10,000 तो निश्चित रूप से इसके बदले में कुछ भी नहीं है। आसपास के किसान चिल्ला उठे। रणवीर ने पलट कर देखा, उसके पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर काले निशान थे। बूढ़े आदमी के पीछे काले वस्त्र पहने 2 किसान चल रहे थे। एक अद्वितीय शासक। यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति कोई आभा उत्सर्जित नहीं कर रहा था और वह काफी कमजोर लग रहा था, फिर भी रणवीर ने तुरंत उसके शरीर के अंदर भयानक शक्ति को महसूस किया। रणवीर का दिल थोड़ा डूब गया। क्या अद्वितीय शासक की नज़र सर्वोच्च हृदय फल पर भी थी? इसके अलावा आसपास के साधकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसके पास जो फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स थे, वे सुप्रीम हॉट फ्रूट के बदले में व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। विस्मयादिबोधक, मैं सुप्रीम हॉट फल और एमरल्ड कैमल ड्रैगन फूल ले जाऊंगा। दुबले पतले बूढ़े ने रणवीर की नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अमर सम्राट राजेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सीधे मुख्य बात पर आता हूँ। 1,80,000 फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी अमर जैड। आप क्या कहते हैं? आसपास के किसान आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से कई लोग हौंफने लगे। 1,80,000 फ्रॉस्ट आत्माएं और 6 यूनिटी अमर जैड। यदि वे उन्हें दाव हथियारों के लिए व्यापार करते तो यह 18 के बराबर होता। अमर सम्राट राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने लौकी से शराब पीना बंद कर दिया था। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति इस प्रस्ताव से काफी प्रभावित था। रणवीर ने अपने विचारों को समेटते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने कहा, वरिष्ठ, भले ही अमर सम्राट राजेंद्र ने नियम स्पष्ट नहीं किए हों, क्या ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होना चाहिए? आप कितने साहसी हैं? दुबले पतले बूढ़े आदमी के बगल में काले वस्त्र पहने 2 साधकों ने ठंडी निगाहों से देखा और घुराघुराते हुए कहा, एक साधारण पृथ्वी अमर गुरु से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चले जाओ। उनके भाषण के बाद उनके शरीर से स्वर्ग अमर क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने शब्द सुने ही न हो। उसने रणवीर के अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। आसपास के किसानों ने अपना सिर हिलाया। उनका मानना था कि पृथ्वी का अमर सम्राट बेहद साहसी था। अगर कोई और अमर सम्राट होता जिसका स्वभाव थोड़ा भी बुरा होता, तो शायद अब तक मर चुका होता। तुम मेरे दोस्त को इस तरह से जाने के लिए कहने में बहुत साहसी हो। इससे पहले कि रणवीर कुछ बोल पाती, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कई स्वर्गीय अमरों के साथ एक युवक प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि अमन था। रणवीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो गया। पिछली बार उसने सुप्रीम हॉट फ्रूट के बारे में पूछताछ की थी, इसलिए वह निश्चित रूप से फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स प्राप्त करने के बाद वापस आएगा। इस बार अमन क्या चाहता था? अमन को लग रहा था कि रणवीर क्या सोच रही है। उसने नाराज स्वर में कहा, जाहिर है मैं तुमसे भिड़ने आया हूं। सच में, तुम जहां भी जाओगी मुसीबतें तो होंगी ही। अचानक उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुराया, खैर ये तो होना ही था। आखिरकार तुम्हारा दुर्भाग्य मेरे सौभाग्य से बिल्कुल अलग है। रणवीर अवाक रह गया, लेकिन उसे अपनी बात समझाने में आलस आ रहा था। पहले अमन ने उस पर एक एहसान किया था और अब उसने उसकी मदद करने के लिए हस्तक्षेप भी किया था। उनके बीच गलतफहमी के अलावा अमन वास्तव में एक बुरा व्यक्ति नहीं था। तो ये यंग मास्टर अमन है, हमें माफ़ करें। कृपया उन्हें उचित व्यवहार न करने के लिए माफ़ करें। दुबला पतला बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर पलटा। हालांकि झुर्रियों और काले निशानों से भरे उसके चेहरे पर यह मुस्कान थोड़ी भयावह लग रही थी। अस्थि दानव अमर सम्राट, आप बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। मेरे दोस्त को सर्वोच्च हृदय फल में रुचि है।
क्या आप उसे इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देंगे? जरूरी नहीं कि पहले आओ पहले पाओ। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी उसे ही यह मिलेगा, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ा आदमी अस्थि दानव अमर सम्राट है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जब वह पहली बार शांगशिंगटियन लघु अमरलोक में आया तो उसने जिस पहले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारा था उसका नाम पाताल लोक का राजकुमार था। अगर उसे ठीक से याद है तो पाताल लोक के राजकुमार के स्वामी का नाम अस्थि दानव अमर सम्राट था। जाहिर है सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही यह मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त गंभीरता से यह नहीं सोच रहा होगा कि उसे सिर्फ 10 या 20,000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स से यह मिल जाएगा। बोन डेमन इमॉर्टल सम्राट मुस्कुराता रहा। आसपास के किसानों ने जब उसके शब्दों में उपहास देखा तो वे हंस पड़े। रणवीर, तुम्हारे पास कितने हैं? क्या मैं तुमसे कुछ उधार ले लूं? अमन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने जल्दी से अपनी आवाज़ सुनाई। शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अभी भी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं दे सकता हूँ। रणवीर ने हाथ हिलाकर अमन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने अस्थि दानव अमर सम्राट के उपहास को भी नज़रअंदाज कर दिया। उसने अमर सम्राट राजेंद्र से कहा, वरिष्ठ, मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं जो फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी अमर जैद से बनी हैं, लेकिन मुझे उनकी कीमत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं उन्हें आपको दिखाऊंगा। उन्होंने एक बर्फ के क्रिस्टल का पेड़ निकाला जो फ्रॉस्ट सोल्स और एक काले रंग की मानव मूर्ति से बना था। सूर्य के प्रकाश में दोनों वस्तुएं अलग अलग चमक उत्सर्जित कर रही थीं। 4 नियम और 8 मूर्तियां। अमर सम्राट राजेंद्र, अस्थि दानव अमर सम्राट और अमन की आंखें चौड़ी हो गईं। बकवास, उसे ये कहाँ मिले? क्या हो रहा है? 4 नियम और 8 मूर्तियां क्या हैं? शायद आपको पता न हो, लेकिन 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जैड कभी कभी 2 अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। 2 इन 3 और 4 लॉस एंड 8 स्टैच्यूज। बाद वाला 4 फ्रॉस्ट सोल ट्रीज और 8 6 यूनिटी इमॉर्टल जैड स्टैच्यूज को दर्शाता है। या तो कोई व्यक्ति को ऐसे सुराग दे सकता है जो उसे महान भाग्य की ओर ले जाएंगे, या यहाँ तक कि उसके भाग्य को बदलने का मौका भी दे सकते हैं। इतना पागल, ये बच्चा कितना भाग्यशाली है। लेकिन इसमें एक पेंच है, ये नामुमकिन है कि कोई भी इनका पूरा सेट हासिल कर सके। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी अमर को इस सेट के सिर्फ 2 ही टुकड़े मिले हैं। यहाँ तक कि 2 टुकड़े होना भी पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली है। आसपास के साधक चिल्ला उठे। रणवीर की ओर उनकी निगाहें गहरी ईर्ष्या से भरी थीं। यहाँ तक कि रणवीर भी आश्चर्यचकित था। उसने यह आशा नहीं की थी कि ये चीज़ें इतनी मूल्यवान होंगी। कितना आश्चर्य है, आप 4 कानूनों और 8 मूर्तियों में से एक कानून और एक मूर्ति खोजने में कामयाब रहे। अस्थि दानव जनक ने आंखें सिकोड़कर कहा, दुर्भाग्य से इन चीज़ों की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 फ्रॉस्ट सोल्स और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड्स ही है। यह मेरे 1,80,000 के प्रस्ताव से अभी भी बहुत दूर है। अमर सम्राट राजेंद्र ने दयनीय भाव से कहा, यदि आप मुझे 3 कानून और 3 मूर्तियां प्रदान कर सकें तो मैं आपके साथ सर्वोच्च हृदय फल का व्यापार करने को तैयार हूं, भले ही उनका संयुक्त मूल्य 1,80,000 फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी अमर जैद से अधिक न हो, लेकिन ये अकेले पर्याप्त नहीं हैं। रणवीर ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अचानक कहा, वरिष्ठ, पता चला है कि आप मुझे सर्वोच्च हृदय फल बेचेंगे। अमर सम्राट राजेंद्र, अस्थि दानव अमर सम्राट, अमन और साधक चौंक गए। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास 3 कानून और 3 प्रतिमाएं हैं। अमर सम्राट राजेंद्र अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे पास 3 कानून और 3 प्रतिमाएं नहीं हैं। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे 4 कानून और 8 मूर्तियां मिल गईं। उन्होंने शेष बचे फ्रॉस्ट सोल वृक्षों और 6 यूनिटी अमर जैड प्रतिमाओं को बाहर निकाल लिया। जैसे ही 4 नियम और 8 मूर्तियां प्रकट हुईं, उनकी बर्फीली आभा और गहरी काली आभा के अलावा एक मंद चमक निकलने लगी। एक प्राचीन इच्छाशक्ति तेज झोंके की तरह सड़क पर उमड़ पड़ी। ये कैसा आभा मंडल है? स्वर्गीय अमर देवता और प्राचीन नगरों के अनेक अद्वितीय शासक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रियों को उस स्थान की ओर निर्देशित किया। अंत तक डटे रहो। 4 कानून और 8 मूर्तियां। अमर सम्राट राजेंद्र और अस्थि दानव अमर सम्राट के चेहरे पूर्ण अविश्वास से भरे हुए थे। आसपास के किसान भी अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बकवास, अमन गाली देते हुए फूट फूट कर रोने लगा।
क्या सचमुच उसके पास दुर्भाग्य का शरीर था या सौभाग्य का शरीर था? उसने सिर्फ 2 दिनों में इतना मूल्यवान खजाना कैसे पा लिया? मुझे भाड़ में जाओ, ये 4 कानून और 8 मूर्तियां हैं। इसी बीच चारों दिशाओं से कई आकृतियां वहां पहुंचीं। 4 विधान और 8 मूर्तियां देखकर वे चकित रह गए। ये 4 कानून और 8 मूर्तियां किसके हैं? मैं इन्हें ले रहा हूं। आपकी कोई भी मांग या कृपा हो, मुझे परवाह नहीं, बस अपनी कीमत बता दीजिए। एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आभा बहुत तेज थी, आसमान से उतरा। उसने चारों ओर देखा और चेहरे पर उत्साह के भाव लिए चिल्लाया, हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने पहले कहा तुम्हें मिल जाएगा? जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी वही लेगा। लाल वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी कठोर भाव से आया। एक और अद्वितीय शासक, तुम दोनों, तुम क्या सोच रहे हो? साधक ने पहले ही कह दिया है कि वह मेरे सर्वोच्च हृदय फल के साथ इनका व्यापार करने जा रहा है। अमर सम्राट राजेंद्र ने अपने विचारों को समेटते हुए कहा। किसान, ये अस्थि दानव। अमर सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। वह इस समय अद्वितीय शासक क्षेत्र के महानतम सफलता चरण पर था। वह अद्वितीय शासक क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था, और सर्वोच्च हृदय फल और पन्ना ड्रैगन पुष्प निश्चित रूप से उसे बड़ी सहायता प्रदान करने वाले थे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ सुप्रीम हॉट फ्रूट का व्यापार नहीं कर सकता। नौजवान, सुप्रीम हॉट फ्रूट तुम्हारा है। अमर सम्राट राजेंद्र ने बीच में ही हाथ हिलाया। वह जल्दी से रणवीर की ओर मुड़े और बोले। रणवीर के प्रति उनका रवैया उनकी पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग था। रणवीर के कुछ बोलने से पहले ही उस भारी भरकम आदमी ने अचानक कहा, युवक, इस पर सहमत मत हो। एक सर्वोच्च हृदय फल 4 नियमों और 8 प्रतिमाओं जितना मूल्यवान नहीं है। मैं तुम्हें एक अमर आशीर्वाद संसाधन और 3 अन्य दाव हथियार क्यों नहीं देता? कैसा रहेगा? एसएस लाल चोगा पहने बूढ़े ने हंसते हुए तिरस्कार के भाव से कहा, 3 दाव हथियार? तुम कितने कंजूस हो बच्चे। मुझे 4 नियम और 8 मूर्तियां दे दो, और मैं न केवल तुम्हें एक अमर आशीर्वाद संसाधन और 3 दाव हथियार दूंगा, बल्कि तुम्हारा एक उपकार भी करूंगा। कैसा लगा? आसपास के किसानों की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। 3 दाव हथियार और एक अद्वितीय शासक की कृपा, ऐसे अविश्वसनीय लाभ। वरिष्ठजनों, आपके प्रस्तावों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं केवल सर्वोच्च हृदय फल चाहता हूं। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सर्वोच्च हृदय फल का दावा किया। धिक्कार है, आज मैं कितना बदकिस्मत हूँ। भारी भरकम आदमी इस नतीजे से नाखुश था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मुड़ा और चला गया। लाल चोगा पहने बूढ़े ने अमर सम्राट राजेंद्र की ओर कुछ नजरें डाली, मानो उसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। वह जल्द ही हवा में गायब हो गया। महान अमर सम्राट राजेंद्र खुशी से झूम उठे। उन्होंने 4 नियम और 8 मूर्तियां अपने नाम कर लीं और कहा, ये 4 नियम और 8 मूर्तियां सचमुच परम हृदय फल से भी ज्यादा मूल्यवान हैं। लो, ये पुस्तक भी ले लो। रणवीर के हाथ में स्क्रॉल फेंकने के बाद अमर सम्राट राजेंद्र ने स्टॉल को पैक करने के लिए अपना हाथ हिलाया और गायब हो गया। रणवीर ने पुस्तक में देखा और एक दिव्य संवेदी मुहर की खोज की जो अमर सम्राट राजेंद्र की आभा से मिलती जुलती थी। हालांकि अमर सम्राट राजेंद्र ने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह मुहर किस लिए थी। रणवीर उस मुहर के जरिए अमर सम्राट राजेंद्र से संपर्क कर सकता था और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद मांग सकता था। नवयुवक, अस्थि दानव। अमर सम्राट की आवाज अचानक रणवीर के मन में गूंजी, सर्वोच्च हृदय फल मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या तुम इसे मुझे बेचने को तैयार हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक कीमत दूंगा। इसके अलावा मैं आपका एक एहसान भी चुकाऊंगा। रणवीर ने अस्थि दानव अमर सम्राट को देखा और शांति से कहा, मुझे खेद है, मैं सर्वोच्च हृदय फल नहीं बेचूंगा, चाहे आप जो भी कीमत देने को तैयार हों। अस्थि दानव अमर सम्राट के घर में टिमटिमाती हरी रोशनी और तेज हो गई। जैसे जैसे उसकी आवाज़ भयावह होती गई, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि तुम अमन के दोस्त हो? इस अराजकता के साम्राज्य में लोग चाहें तो अमन को मारने की हिम्मत कर सकते हैं। शब्दों से धमकी भरा इरादा बहुत स्पष्ट था। हालांकि रणवीर के हाव भाव वैसे ही रहे। उसने शांति से कहा, क्या ऐसा है? मैं अंत तक किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूं। रणवीर ने अमन से नजरें मिलाईं। दोनों ने सिर हिलाया और सड़क से उड़ गए। 4 नियमों और 8 मूर्तियों ने वहां भारी भीड़ खींच ली थी। वे अब और वहां नहीं रुक सकते थे।
वरना सम्राट के प्राचीन द्वीप और 10,000 परतों वाले अमर शिवालय के लोग उन पर ध्यान दे सकते थे। क्या अंत तक किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा? एक साधारण पृथ्वीवासी मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अस्थि दानव अमर सम्राट के शरीर से एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। उसने तुरंत अपने दुबले पतले हाथों से एक अस्पष्ट मुद्रा बनाई। उसकी हथेली पर एक राक्षस का चित्र उभर आया। यह एक गुप्त तकनीक थी जो उसने ईजाद की थी। जब वह उस युवक से दोबारा टकराता तो पैटर्न गर्म हो जाता। उसने इसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कई ऐसे विशेषज्ञों को मारने के लिए किया था जो भेष बदलने में माहिर थे। इससे उसे खतरनाक दुश्मनों से बचने में भी मदद मिली। इस बीच 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय द्वारा निर्मित एक सराय के अंदर एक कमरा। जैसे ही वे दोनों कमरे में दाखिल हुए, अमन ने तुरंत कहा, रणवीर, तुम्हें 4 नियम और 8 मूर्तियां कहाँ मिलीं? क्या वे उन 3 जगहों में से एक थीं जो मैंने तुम्हें बताई थीं? इसका मतलब है कि मुझे भी उनमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। रणवीर ने अमन की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने अपनी कलाई पर बंधी 3 जन्मों की लाल डोरी के जरिए अपने विचार तुरंत प्रेषित किए। तांबे के दर्पण, मैंने अपनी ज़रूरत के सारे संसाधन इकट्ठा कर लिए हैं। क्या मैं अब राजकुमारी को वापस जिंदा कर सकता हूँ? उसे केवल अद्वितीय शासकों की लाशें चाहिए थीं। कॉपर मिरर ने कहा कि वह उन्हें इकट्ठा करने में उसकी मदद करेगी। इसके अलावा किसी को जिंदा करना साफ तौर पर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन था। अगर वह ऐसा करता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। उसका मानना था कि तांबे के दर्पण के लिए ऐसा करना ज्यादा सुरक्षित था। मैं बताना भूल गया, मैंने कुछ राज खोज निकाले हैं। यिन और यांग को उल्टने की कला के लिए जितनी अच्छी लाशों का इस्तेमाल किया जाएगा, पुनर्जीवित होने वाले लोगों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जब वे मरे थे तब वे साधारण साधक ही थे। अगर उन्हें अद्वितीय शासकों की लाशों के साथ पुनर्जीवित किया जाए तो उनके लिए तुम्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा और यहीं से अंतर और बढ़ेगा। उसके मन में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। तो आप कह रहे हैं कि हमें 9 स्वर्गों के शवों की आवश्यकता होगी? रणवीर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं भी ऐसा चाहूंगी, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं अपनी वर्तमान ताकत से 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को मार सकती हूँ, और मुझे नहीं पता कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को मारने के लिए मुझे कितना समय तक इंतजार करना होगा। मैं सचमुच अब और इंतजार नहीं कर सकता। अंत में उसकी आवाज़ धीमी हो गई। इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड असामान्य रूप से व्यवहार करने लगेगा तो कुछ 9 हेवन सुप्रीम वहां मर जाएंगे। आपको बस उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर चौंक गया। ये सही है। उसने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? यद्यपि उसके लिए उस स्थान के भीतर गहराई तक जाना अत्यंत खतरनाक था, फिर भी यदि वह 9 हेवन सुप्रीम्स की लाशों को अपने हाथों में ले सके तो ये जोखिम उठाने लायक था। इसके अलावा, यदि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासकों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई या यदि वह उनकी लाशें प्राप्त करने में असफल रहा, तो भी उसे मृत अद्वितीय शासकों की लाशों को सुरक्षित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा, ये दुर्लभ घटनाएं न केवल उस जगह पर होने वाली पागलपन भरी भाग्यशाली मुठभेड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि वहां एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। मेरा मानना है कि 1 या 2 से ज्यादा 9 हेवन सुप्रीम्स की मृत्यु होने वाली है। महारानी लारा ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, इसके अलावा आपको दाव आत्मा को भी अपने साथ लाना चाहिए। उसे राक्षसी रक्त की बूंद के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। मैं अपनी इच्छाशक्ति का एक अंश धन्य अमर भूमि में तुम्हारा इंतजार करने के लिए भेज दूंगा। जैसे ही तुम लाशों को सुरक्षित कर लोगे, मैं उन्हें फिर से जीवित कर दूंगा। दुर्लभ घटनाएं। रणवीर को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। पता चला कि तांबे के दर्पण ने उसके लिए पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। तांबे का दर्पण 9 स्वर्गों का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च बनने के करीब था, फिर भी वह उसके मामलों में इतना समय बिताती थी और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करने को भी तैयार थी। वह वास्तव में उसका बहुत बड़ा एहसानमंद था। तांबे के दर्पण, तुम्हें मेरा धन्यवाद। रणवीर ने गहरी सांस ली और ईमानदारी से कहा, राजकुमारी के जीवित हो जाने पर मैं तुम्हारे लिए कुछ मछलियां पकाऊंगा। उसे सचमुच ये पता नहीं था कि वह अपनी वर्तमान साधना से तांबे के दर्पण की दयालुता का बदला कैसे चुका पाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम मुझ पर एक एहसान करो। महारानी लारा की आवाज अधिक ठंडी लग रही थी। उसके साथ क्या है? रणवीर उलझन में था। तांबे का दर्पण अचानक थोड़ा क्रोधित क्यों लगने लगा? क्या उसकी ग्रिल्ड मछली में रुचि खत्म हो गई?
वास्तव में किसी महिला के मन को पढ़ना बहुत कठिन है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने सोचना बंद कर दिया। उसने अमन की ओर देखा, जो अभी भी धीरे से बुदबुदा रहा था, और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि 6 एकता निषिद्ध भूमि की दुर्लभ घटनाएं ठीक कब घटित होंगी? हमें मिली खबरों के अनुसार 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के अंदर पहले से ही असामान्य घटनाएं घट रही हैं। कई गुटों ने पहले ही अपने लोगों को वहां भेज दिया है। अमन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या बात है? क्या तुम्हें भी इन दुर्लभ घटनाओं में दिलचस्पी है? रणवीर ने सिर हिलाया। उसने लोचन को संदेश भेजा और कुछ सोचा। उसने शांत मुस्कान के साथ कहा, क्यों न हम हाथ मिलाकर देखने चलें? कई गुटों की नज़र इस दुर्लभ घटना पर थी, जिनमें कई 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता भी शामिल थे। अगर वह अमन के साथ मिलकर काम करता, तो उनके लिए 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के गहरे हिस्से तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय कभी भी इस तरह की चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अमन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रणवीर ने कंधे उचका दिए। वह पैर क्रॉस करके बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। अमन ने शुरू में रणवीर के साथ द्वंद्वयुद्ध करने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक वह उदास भाव से चला गया, मानो कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया हो। कुछ ही देर बाद लोचन आ गया। जब उसे रणवीर की योजना का पता चला, तो उसने दिल ही दिल में आह भरी। उसने उसका मन बदलने की जहमत नहीं उठाई। जब कोई व्यक्ति अपनी जान लेने का मन बना ले तो वह क्या कर सकती है? धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 घंटे बाद 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में दुर्लभ घटना आखिरकार घटित हुई। लारा अमर पुल के दूसरी ओर स्थित रहस्यमयी भूमि के छोर से एक धधकती लाल रोशनी आसमान में उठी। ये रोशनी बादलों को भेदती हुई कुछ हजार ली के दायरे में आसमान को लाल रंग में रंग गई। इसके शीर्ष पर प्राचीन बुद्ध, अमर लोगों की रहस्यमयी आकृतियां और भव्य राक्षस प्रतिमाओं के रूप में दुर्लभ घटनाएं धीरे धीरे प्रकट हुईं। 6 एकता निषिद्ध भूमि के चारों ओर बहने वाली पूर्ण विनाशक पीली नदी ने कई ड्रैगन को बुलाया, जो लगातार दहाड़ रहे थे, मानो उस दुर्लभ घटना से प्रभावित हों। प्राचीन नगरों के साधक भय से व्याकुल हो गए। रणवीर और लोचन तुरंत अपने रास्ते पर चल पड़े। प्राचीन शहर तरह तरह के शोर से गुलजार थे। लोचन ने पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था। बैंग 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 6 आकृतियां अचानक 2 प्राचीन नगरों से बाहर निकलीं, जिनमें से प्रत्येक से एक भयानक आभा निकल रही थी। वे चमकदार अमर किरणों में बदल गईं और लारा अमर पुल के पार उड़कर 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में प्रवेश कर गईं। 9 स्वर्ग सुप्रीम्स अंदर जा रहे हैं। 6 9 स्वर्ग सर्वोच्च। ये दुर्लभ घटनाएं आखिर क्या संकेत दे रही हैं? तुम्हें किसने बताया कि सिर्फ 6 ही हैं? जहां तक मुझे पता है, 10 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा 9 स्वर्ग सर्वोच्च हैं। किसान एक दूसरे से चिल्ला उठे। वहां उपस्थित कुछ साधकों के लिए 9 स्वर्ग सर्वोच्च, पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में पहले से ही उच्चतम साधना स्तर थे। अनगिनत भयानक आभाएं लगातार दोनों प्राचीन शहरों से फूट रही थीं, जो उन्हें जोर से हिला रही थीं। अनगिनत शानदार अमर किरणें चौंकाने वाली गति से शहरों से बाहर निकलीं और दूर तक गायब हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप एक शानदार दृश्य उत्पन्न हुआ। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें, सक्रिय हो जाओ। रणवीर की आंखें सफ़ेद लपटों में लिपटी हुई थीं। अपनी अद्भुत नेत्रविधि से उसने कई परिचित आकृतियां देखीं, जिनमें अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव, अस्थि दानव अमर सम्राट और अन्य शामिल थे। येनो ज्ञान जनजाति, वेगु जनजाति, वोय जनजाति, कोंगटोंग जनजाति, किमू जनजाति है। सम्राट का प्राचीन द्वीप, 10,000 परत वाला अमर शिवालय, चरमजीवित द्वार, प्राचीन बोधि मंदिर और दाव निष्पादन द्वार भी यहाँ हैं। 100 आदिम जनजातियों में से 7 पहले ही प्रकट हो चुकी हैं, जिनमें वे शामिल नहीं हैं जो अभी प्रकट होने वाली हैं और अभी भी आ रही हैं। इस बार कितने गुट शामिल होंगे? आश्चर्य से आवाजें निकल पड़ीं। रणवीर का खून भी थोड़ा उबलने लगा। 6 एकता निषिद्ध भूमि की दुर्लभ घटनाएं आरोहण के ज्वार के समान थीं, जो शक्तिशाली साधकों और प्रतिभाशाली लोगों दोनों को आकर्षित करती थीं। कुछ मायनों में ये वास्तव में 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में आने के बाद से रणवीर का पहली बार किसी महाकाव्य में शामिल होना था। हवा और बादल बदल रहे हैं क्योंकि तरह तरह की प्रतिभाएं इकट्ठा हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस बार स्वर्ग विनाशक कृपाण खूब मजा करने वाला है। रणवीर बुदबुदाया। हवा न होने के बावजूद उसके रक्त लाल बाल लहरा रहे थे और उसका दाहिना हाथ तलवारों की ताने छोड़ते हुए भिनभिना रहा था। यह आदमी
लोचन ने अपने होंठ मरोड़े, लेकिन उसकी आंखें भी चमक रही थीं। बाहरी दुनिया वाकई बहुत रोमांचक थी। शायद उसे कुछ भाग्यशाली मुलाकातें मिल जाएं जो उसे कोई बड़ी सफलता दिला सकें। इस बीच आसमान में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही थीं। लोगों का एक अजीब समूह अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उन लोगों में शामिल हो गया जो 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड की ओर उड़ रहे थे। वे रक्तलाल रेखाओं वाले लंबे वस्त्र पहने हुए थे और एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए थे जिसके एक सिरे पर घंटी या ढोल था। वे अपनी राह पर चलते हुए लगातार आवाज़ें निकालते रहे। यह स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय है। क्या यहाँ तो स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय के लोग भी हैं? किसने सोचा होगा? यहाँ तक कि रहस्यमयी सर्वोच्च ताओवाद गुट भी इस दुर्लभ घटना के लिए यहाँ मौजूद है। हे, मैं इसे किसी भी तरह से मिस नहीं करूँगा, कुछ स्वर्गीय अमरों ने कहा। स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय। रणवीर की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। यद्यपि वह उतना जानकार नहीं था, फिर भी वह जानता था कि स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के लोग 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में शायद ही कभी दिखाई देते थे। इसके अलावा उसके पास केवल स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय और 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय की दाव साधना की कलाएं ही शेष थीं। उसके पास 13 सर्वोच्च ताओवादी गुटों की सभी दाव साधना की कलाएं होंगी। चलो हम भी अंदर चलते हैं, रणवीर ने लोचन को अपने साथ लाते हुए कहा। वहां बहुत सारे लोगों के 6 एकता निषिद्ध भूमि की ओर जाने से माहौल अस्त व्यस्त हो गया था। अमर सम्राट हरि और अन्य लोग भी वहां जा रहे थे, इसलिए उन्हें भीड़ में पहचाने जाने की चिंता थी। रणवीर को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला प्राचीन नगर में एक इमारत के ऊपर स्थिर खड़ी थी। उसका वस्त्र हवा में लहरा रहा था। अमर किरणों को 6 एकता निषिद्ध भूमि की ओर उड़ते देखकर उसकी आंखें शांत रहीं। हालांकि जब उसने रणवीर की एक झलक देखी तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मेरे पति, आप सचमुच दौड़ना बंद नहीं कर सकते थे। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। गुम हुआ फूल। एक क्षण बाद 6 एकता निषिद्ध भूमि का सबसे बाहरी भाग। पहले के विपरीत अब हर जगह किसान थे। वे मानव अमर, स्वर्ग अमर और कभी कभी गुजरने वाले कुछ अद्वितीय शासक थे। मानव अमरों के अलावा पृथ्वी अमर लोक और उससे ऊपर के साधक ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके। वे जल्दी से उस जगह की गहराई में चले गए। ये दुर्लभ घटना 6 एकता निषिद्ध भूमि के बहुत अंदर घटित हुई थी। हालांकि उनकी खेती इतनी मजबूत नहीं थी कि वे लूट के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, फिर भी वे कम से कम बीच वाले हिस्से में चारों ओर देख सकते थे। मध्य क्षेत्र में भी काफी सफलताएं और भाग्यशाली मुठभेड़ें हुईं। रणवीर और लोचन ने शीघ्र ही 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों के साथ फिर से समूह बना लिया। रणवीर, तुम अंततः यहाँ हो। उसकी आंखों के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को उससे शिकायत है। कुछ घंटे पहले जब ये दुर्लभ घटना घटी थी तो उस जगह के अंदर से उठ रहे भयानक इरादों ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। उनके पास अपने दांत भींचने और अपनी जगह पर डटे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वे वहां से जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मुझे माफ करना, योजना में बदलाव हो गया है। मैं उस जगह के और अंदर जा रहा हूं, रणवीर ने कहा। शुरुआत में वे सर्वोच्च हृदय फल प्राप्त करने के बाद असाधारण लोगों की भूमि पर वापस जाने की योजना बना रहे थे। 8 दीप्ति दानव सम्राट कलाकृतियों के साथ संवाद जारी रखेंगे, जबकि रणवीर राजकुमारी म्याओ म्याओ को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। रणवीर, ये ठीक है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ इस जगह की गहराई में जाने में संकोच नहीं करूंगा, तेजस ने गंभीरता से कहा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और अन्य लोगों ने तुरंत उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। गंजा गधा इतना बेशर्म कैसे हो सकता था कि उसने ऐसा कुछ भी कहा। वे सभी जानते थे कि प्राचीन बोधि मंदिर का एक 9 स्वर्गों का देवता 6 एकता निषिद्ध भूमि में और भी गहराई तक चला गया था। तेजस अब डरता नहीं था, क्योंकि 9 स्वर्गों का देवता उस पर नजर रख सकता था। हम बाद में निर्णय लेंगे, अभी हम मध्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। ब्लड आई को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 8 दीप्ति दानव सम्राट और देव ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया था। हालांकि उस जगह के अंदर अविश्वसनीय संपत्तियां छिपी थीं, फिर भी वह बहुत खतरनाक थी। यहां तक कि अद्वितीय शासक भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करते, और एक संभावना ये भी थी कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च शासक भी मर जाता। जरूर, रणवीर ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ गया और आगे के रास्ते में गायब हो गया। हालांकि वे दोनों एक ही नाव पर सवार थे और अब तक का सफर भी सुचारू रहा था, फिर भी परिस्थितियां सभी की अलग अलग थीं।
उन सबको जबरदस्ती एक साथ बांधना अनावश्यक था। समय धीरे धीरे बीतता गया, 1 घंटा बहुत जल्द ही बीत गया। 6 एकता निषिद्ध भूमि में मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र के बीच स्पष्ट अंतर नहीं था। हालांकि जैसे ही रणवीर और अन्य लोग गहराई में गए, उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वे मध्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं। कारण ये था कि उस जगह से जो दबाव उन्हें महसूस हो रहा था, वह और भी बढ़ गया था। उनकी दिव्य अनुभूति पूरी तरह से दब गई थी। वे केवल अपनी आंखों से ही आसपास के वातावरण का अवलोकन कर सकते थे। यह उनके लिए वाकई एक अच्छी खबर थी। आखिरकार 9 स्वर्गों के सर्वोच्च और अद्वितीय शासकों की दिव्य भावना एक बहुत बड़ी दूरी तय करती है, इसलिए उनका उजागर होना आसान था। एकमात्र कमी ये थी कि वे जगह जगह मौजूद घातक जालों और खतरनाक संरचनाओं का पता नहीं लगा पाते थे। अगर वे गलती से उनमें से किसी को ट्रिगर कर देते तो उन्हें गंभीर चोटें लग सकती थीं या उनकी मौत भी हो सकती थी। ये स्थान दुर्लभ घटनाओं की दूसरी लहर से गुजरने वाला है। डूम की आवाज़ अचानक उनके दिमाग में गूंज उठी। दुर्लभ घटनाओं की दूसरी लहर। रणवीर और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने अनजाने में अपने सिर ऊपर उठा लिए। उन्होंने देखा कि अनगिनत सुनहरे ताबीज़ एक विशाल लाल क्षेत्र में तेजी से फैल रहे थे। ताबीज़ चुपचाप हवा में मंडरा रहे थे। तेजस ने कहा, ये बौद्ध धर्म के ताबीज़ जैसे लगते हैं। अष्टदीप्ति दानव सम्राट की पलकें झपक गईं। उसने अपनी उंगली हिलाई और दानवीय इरादे का एक झोंका प्रकट किया। एक भयानक दृश्य हुआ। जब राक्षसी इरादा ताबीज़ों के पास पहुंचा तो ताबीज़ों से एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी और इरादे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हे भगवान, अभी क्या हुआ? अष्टदीप्तिमान दानव सम्राट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने कहा, इन ताबीज़ों ने आकाश को बंद कर दिया है। अगर हम जबरदस्ती उस पार उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम मर जाएंगे। देव और ब्लड आई ने तुरंत 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। देव ने तिरस्कार पूर्वक कहा, और तुम अब भी खुद को दानव सम्राट कहते हो? अगर आकाश बंद हो गया तो क्या हुआ? वैसे भी पूरी 6 एकता निषिद्ध भूमि पूरी तरह से विनाशकारी पीली नदी से घिरी हुई है। जो कोई भी इसे पार करने की कोशिश करेगा वह किसी भी तरह मर जाएगा। उफ, ये सच है। बच्चे, तुमने मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे की? रणवीर और बाकी लोग जल्द ही सदमे से उबर गए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। उन्हें कई जाल और खतरनाक संरचनाएं मिलीं, लेकिन उन्हें नष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वे ज्यादा घातक नहीं थे। उन्हें कुछ प्राकृतिक संसाधन और प्राचीन कलाकृतियां भी मिलीं। रास्ते में उन्हें कुछ साधक अचानक मिल गए। हालांकि उनमें से कई ने रणवीर और उसके दल से बचने की कोशिश की, फिर भी अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने उन सबको लूट लिया। तेजस ने भी कुछ साधकों को लूटने के लिए पीछे से धक्का दिया था। लोचन को शुरू में तो उनकी हरकतें बुरी लगीं, लेकिन जल्द ही वह भी उनके मज़े में शामिल हो गई। उन सभी का मानना था कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका दूसरों को लूटना है। ये है कि वे अचानक अपने रास्ते पर रुक गए। उन्होंने दूर से 5 चमकदार अमर किरणों को आकाश में उड़ते देखा। 3 अमर किरणें दुर्लभ घटनाओं में परिवर्तित हो गई थीं, जैसे कि एक स्वर्गीय कन्या पुष्प बिखेर रही हो, एक प्राचीन वृक्ष दृढ़ता से खड़ा हो, तथा हवा और वर्षा का नृत्य हो। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 5 उत्तराधिकार सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त अमर किरणों से यह प्रतीत होता है कि ये 5 उत्तराधिकार कोई साधारण लूट नहीं थे। हे आखिरकार 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने उत्साह से अपने हाथ मलते हुए रणवीर से कहा, तुम्हारी क्या राय है? क्या हम साथ मिलकर देखने चलें? अब तुम पृथ्वी के अमर क्षेत्र के शिखर पर हो, स्वर्ग के अमर क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। उन्होंने थोड़ा रुकने के बाद कहा, यदि आप सफलतापूर्वक स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं तो आप उन कुछ खतरों को समाप्त करने में सक्षम हो जाएंगे जिनका सामना हमें आंतरिक क्षेत्र में पहुंचने पर करना पड़ सकता है। 6 एकता निषिद्ध भूमि में अनेक साधक एकत्रित हुए थे। अद्वितीय शासकों और 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों के अलावा अनगिनत स्वर्ग अमर भी थे। अपने बीच के 2 सबसे शक्तिशाली साधकों रणवीर और तेजस के बिना 8 दीप्ति दानव सम्राट को इस बात पर बहुत संदेह था कि क्या वे उपलब्ध उत्तराधिकारियों में से किसी को भी देख पाएंगे। ये तो उचित लगता है, हमें किसके पास जाना चाहिए? रणवीर ने थोड़ा सोचने के बाद सिर हिलाया। भीतरी क्षेत्र में लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अभी लाशें लूटने का समय नहीं आया था। मेरा मानना है कि स्वर्गीय दासी द्वारा फूल बिखेरने जैसी दुर्लभ घटना उनमें से सबसे असामान्य है। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने कहा। 8 दीप्ति, तुम कितने अविश्वसनीय हो। मुझे चुनने दो।
तेजस ने हाथ हिलाकर बीच में ही टोक दिया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैंने बौद्ध धर्म की एक ऐसी कला का अभ्यास किया है जिसका कर्म से गहरा संबंध है। मैं आसानी से समझ सकता हूं कि कौन सी जगह हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। उन्होंने तुरंत अपने हाथों को इधर उधर घुमाकर कई बोधि मुद्राएं बनाईं। बोधि संकल्पों की कुछ किरणें इकट्ठी हुईं और एक दर्पण की रूपरेखा खींच दी। हिमनंदानी, रणवीर और अन्य लोग दिलचस्पी से देख रहे थे। हर कोई कर्म के बारे में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से परिचित था, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने ऐसी कला सुनी जिससे कर्म की भविष्यवाणी करना संभव था। कारण की खोज, लेकिन परिणाम पाना, परिणाम की योजना बनाना, लेकिन कारण निकालना। दुनिया की हर चीज, चाहे उसका रूपांतरण ही क्यों न हो, कर्म से कभी बाहर नहीं होगी। जाना, तेजस ने आईने के बीच में उंगली रखते हुए बुदबुदाया। आईना कांप उठा क्योंकि शब्द धीरे धीरे उस पर उभर रहे थे। दक्षिण पूर्व। रणवीर और अन्य लोगों ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि हवा और बारिश की दुर्लभ घटना वास्तव में दक्षिण पूर्व दिशा में थी। गंजे गधे, क्या तुम्हारा तरीका विश्वसनीय है? अष्टदीप्ति दानव सम्राट की आंखें संदेह से भरी थीं। बिल्कुल, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए हमें कुछ प्रभावशाली लूट मिलनी चाहिए। तेजस ने आंखें घुमाईं, फिर भी वास्तव में उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। बूढ़े आदमी द्वारा सिखाए जाने के बाद से यह उसका पहला प्रयोग था। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि इसके क्या प्रभाव होंगे। समय बर्बाद करना बंद करो, हमें जल्दी करनी चाहिए, रणवीर ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे सभी अमर प्रकाश की किरणों में बदल गए और दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। रणवीर और अन्य लोग अंततः रुक गए। कुछ ही दूरी पर कुछ लाख झांग चौड़ा एक विशाल गड्ढा था, जिसके ऊपर भयंकर तूफान और तेज हवाओं के रूप में अमर किरणें बेतहाशा उमड़ रही थीं। वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। रणवीर और अन्य लोगों ने अपनी आभा वापस ले ली और गड्ढे को करीब से देखने के लिए किनारे के करीब चले गए। एक नज़र देखने के बाद उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। गड्ढे की तलहटी खायों से ढकी हुई थी। उसके अंदर तरह तरह की अमर कलाओं की अभिलाषाएं छिपी हुई थीं। हर जगह ताज़ी लाशें ही लाशें थीं। ये स्पष्ट था कि कुछ समय पहले ही यहाँ भीषण युद्ध हुआ था। इसके अलावा अनगिनत प्रकाश बिंदु अलग अलग दिशाओं से एकत्रित हो रहे थे, जो लगभग 15 झांग ऊंचे एक द्वार की रूपरेखा बना रहे थे। गेट के दोनों ओर 80 से अधिक किसान खड़े थे। अधिकांश साधक पृथ्वी अमर लोक के शिखर पर स्थित दुष्ट साधक थे। कुछ स्वर्ग अमर लोक में भी थे। ये प्रथमेश और उसके आदमी हैं। ब्लड आई ने काले वस्त्र पहने कुछ साधकों को घूरा। उसकी आंखें अचानक बर्फ जैसी हो गईं। भले ही उसकी दिव्य इंद्रिय और रक्त आंखें वर्तमान में दबा दी गई थीं, जिससे वह अन्य लोगों की आभा और उपस्थिति को ग्रहण करने से रोक रहा था, फिर भी वह प्रथमेश को पहचान लेगा, भले ही वह राख में बदल गया हो। प्रथमेश, संकरी सड़क पर दुश्मनों की बात कर रहे हो। रणवीर की आंखें भी ठंडी चमक उठीं। इसी बीच गड्ढे की तलहटी में एक गहरी काली गुफा से अचानक कई आकृतियां बाहर निकलीं। वे सभी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके माथे पर पवित्र, सम्राट और अमर लिखा हुआ था। अमर आत्माओं का समूह। रणवीर और अन्य लोग चौंक गए। वह युवक जो स्वयं को जनजाति के उपकुलपति का पोता बताता था, वह भी उनमें शामिल था। सफ़ेद वस्त्र पहने एक महिला गुफा से बाहर निकली। ऐसा लगा जैसे उसके प्रकट होते ही गड्ढे का तल अचानक चमक उठा हो। रणवीर और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह महिला अत्यंत सुंदर थी। उसकी खेती। रणवीर की आंखें चमक उठीं। वह महिला भी उसके समान ही पृथ्वी के अमर क्षेत्र में थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक अतुलनीय प्राचीन आभा थी। हिमनंदानी पहले से भी ज्यादा सुंदर है। मुझे पता था कि मुझे उसे रात में बुलाकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करनी चाहिए थी, जब मौका मिला था। तेजस ने दयनीय नजरों से कहा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट और अन्य के होठ मुड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह तेजस इतना विकृत होगा। हिमनंदानी, वह कौन है? रणवीर का सवाल सुनकर तेजस ने अनिच्छा से अपनी नजरें हटा लीं। उन्होंने अपनी आवाज आगे बढ़ाई। हिमनंदानी अमर आत्माओं के समूह की असाधारण प्रतिभाओं में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अमर आत्मा के शरीर को जागृत कर लिया है। ऐसी भी अफवाहें हैं कि उनका शरीर और विकसित होने वाला है। हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। अमर आत्माओं की जमात का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति। रणवीर की आंखें सफ़ेद लपटों से घिरी हुई थीं। तेजस, तो यह वही जगह है जिसे आपने चुना है।
अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, पिछली बार हमने अमर आत्माओं के कबीले के लड़के को बुरी तरह पीटा था। अमर आत्माओं के कबीले के लोग हमें अपना दुश्मन जरूर समझेंगे। उस आदमी प्रथमेश का तो कहना ही क्या, जिसका जिक्र ब्लड आई ने किया था। देव ने अपने होंठ चटकाए और कहा, आठ दीप्ति, अब तुम डर गए हो। चिंता मत करो, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। अमर आत्माओं का समूह और प्रथमेश मेरे लिए बस चींटियां हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वे ऊपर बहस कर रहे थे, हिमनंदानी ने शांति से कहा, ऊपर बैठे साथी साधकों, अब आपको छिपने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे आ जाए। गड्ढे के तल पर मौजूद किसान, जिनमें प्रथमेश और उसके आदमी भी शामिल थे, बिल्कुल हैरान नहीं हुए। वे भी मैंटिस और सिकाडा के पीछे छिपे ओरियोल बनने की योजना बना रहे थे, लेकिन हिमनंदानी ने उनकी उपस्थिति पहले ही भांप ली थी। हम, रणवीर और अन्य लोग चौंक गए। हिमनंदानी सचमुच अमर आत्माओं के कबीले की एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। उसने परिस्थितियों में उनकी उपस्थिति को भांप लिया। रणवीर और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। इसके बाद वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आसपास खड़े एक दर्जन से ज्यादा साधकों के साथ गड्ढे में कूद पड़े। यद्यपि परिस्थिति उनके लिए प्रतिकूल थी, लेकिन इतनी दूर आने के बाद उनके वापस जाने की कोई संभावना नहीं थी। तेजस, यह आप है। रणवीर, रक्तांख, हिमनंदानी, समनरागुप्त और प्रथमेश तब दंग रह गए जब रणवीर और उनका दल वहां आया। समनरागुप्त को खासकर तुरंत याद आ गया कि जब उसने अष्टदीप्ति दानव सम्राट को देखा था तो क्या हुआ था। उसकी आंखें भय से चमक उठीं और उसका शरीर भय से कांपने लगा। हिमनंदानी उसकी प्रतिक्रिया से वाकिफ थी। उसे तुरंत एहसास हुआ, ये लोग वही होंगे जो उसके भाई को परेशान कर रहे थे। सबसे शक्तिशाली अमर, रणवीर, वह जिसकी दांव नींव तोड़ दी गई थी, वह प्राचीन बोधि मंदिर के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति तेजस के साथ क्यों है? दुष्ट किसानों की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। रणवीर, तुमने मेरे भाई को क्यों परेशान किया? हिमनंदानी ने शोरगुल के बीच ठंडे स्वर में पूछा। रणवीर दंग रह गया। समनरागुप्त ने पहले ही अमर दानव की शपथ ले ली थी, फिर भी उसे कैसे पता चला कि यह वे थे? क्या उन्होंने अमर दानव शपथ को बलपूर्वक त्याग दिया था? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को भी अमर दानव शपथ को मिटाने के लिए एक विशाल प्रयास और लंबे समय की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि वह समनरागुप्त की प्रतिक्रिया से इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है। यह महिला बहुत बुद्धिमान और चौकस है। रणवीर की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं जब उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा भाई बहुत घमंडी हो गया था, इसलिए हमने उसे तुम्हारी खातिर सबक सिखाया है। भीड़ चौंक गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि रणवीर और उसका दल अमर आत्माओं की जनजाति के साथ संघर्ष करेगा। विशाल विवाद। समनरागुप्त की आंखें गुस्से से चमक उठीं, लेकिन जब उसने अष्टम दीप्तिमान दानव सम्राट की नज़र देखी तो उसके दिल में एक गहरी ठंडक दौड़ गई। उसने अनजाने में अपनी गर्दन अंदर खींच ली। तो क्या मुझे साधक रणवीर को धन्यवाद देना चाहिए? हिमनंदानी की आंखों में बर्फीली चमक थोड़ी कम हो गई। वह अपने भाई के व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये संभव था कि समनरागुप्त ने रणवीर और उसके साथियों को भड़काने के लिए अपनी पहचान का दुरुपयोग किया हो। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस लू, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि आपका भाई आखिरकार मेरा भाई है। आसपास के किसान अचंभित रह गए। क्या तेजस प्राचीन बोधि मंदिर के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे? क्या उसे एक सम्मानित भिक्षु नहीं होना चाहिए? इसके बजाय वह एक विकृत व्यक्ति की तरह क्यों लग रहा था? मास्टर तेजस, कृपया अपनी बात पर ध्यान दें, हिमनंदानी ने उनकी ओर देखे बिना शांति से कहा। हिमनंदानी ने तुरंत अपनी आवाज़ रणवीर तक पहुंचाई। साधक रणवीर ने 2 दिनों के भीतर 10,000 से ज्यादा अर्धनिर्मित 6 एकता अमर जेड और फ्रॉस्ट सोल्स को उत्प्रेरित करने में कामयाबी हासिल की है। मेरे पास भी ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल करने का कोई मौका नहीं है। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, मैं सच में इतना सक्षम नहीं हूँ। मैं बस आधे अधूरे संसाधनों को छोड़ना नहीं चाहता था, बस इतना ही। यद्यपि ऊपर से वह पुनर्तः शांत दिख रहा था, फिर भी रणवीर का हृदय सतर्क हो गया। वह महिला उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा समझदार थी। वह अपने पीछे छोड़े गए हल्के फुल्के निशानों से ही बता सकती थी कि क्या हुआ था। लू क्विंगेन चुप हो गई। ये स्पष्ट था कि उसे रणवीर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। रणवीर, ब्लड आई, हम कितने भाग्यशाली हैं। प्रथमेश ने अपने विचार समेटे और हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही समय पर, इससे मुझे तुम दोनों को ढूंढने में बहुत मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा।
मैं आज ही तुम दोनों से निपट लूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, काले वस्त्र पहने साधकों और उनके द्वारा स्वर्ग अमर क्षेत्र की अपनी आभा को प्रकट किया गया और विभिन्न अमर कलाओं को निष्पादित करने के लिए हाथ मोहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया। वह जानता था कि रणवीर की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसने अपनी दाव नींव को फिर से गढ़ लिया था, लेकिन वे सभी 5वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र में थे और उसकी चालों का तो कहना ही क्या। उसे पूरा भरोसा था कि वह रणवीर को हरा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि अमर आत्माओं की जनजाति भी रणवीर के प्रति मित्रवत नहीं थी। बहन समंद्रगुप्त बहुत खुश था, लेकिन अमर दानव शपथ की पाबंदी के कारण वह उन्हें मार डालो जैसा कुछ नहीं कह सका। हालांकि वह जानता था कि उसकी बहन समझ जाएगी कि वह क्या कहना चाह रहा है। साधक रणवीर, मुझे विश्वास है कि आप और आपका दल उन स्वर्गीय अमरों के विरुद्ध पहले ही संघर्ष कर चुके होंगे। अगर आप नहीं चाहते कि हम आप पर भी आक्रमण करें तो मुझे अपना रहस्य बताएं, हिमनंदानी ने अपनी आवाज में कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने तो सिर्फ आधे अधूरे संसाधन ही लिए थे। रणवीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हवा न होने के बावजूद उसके लाल लाल बाल खड़े हो गए। उसके शरीर में एक भयानक आभा फैल गई। प्रथमेश, मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम मुझे कैसे बाहर ले जाओगे। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही मंगवाए। उसने अपनी अमर शक्ति उसमें डाल दी। डूम ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और अपनी आभा बिखेरी। वह एक विशाल पंजे में बदल गई जो प्रथमेश और उसके आदमियों पर वार कर रहा था। एक दाव हथियार। प्रथमेश और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। हंफ, स्वर्ग के अमर लोगों का एक समूह हमसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट तेजस और अन्य ने भी अपनी चालें चलीं। बोधि और दानवीय इरादों की लहरें पूरे स्थान पर फैल गईं और प्रथमेश और अन्य को निशाना बनाया। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। आसपास के किसानों को उम्मीद नहीं थी कि लोग अचानक लड़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन उन्हें किनारे खड़े होकर इस शानदार युद्ध का आनंद लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि आप ये कहने को तैयार नहीं हैं, इसलिए आप मुझे दोष नहीं देंगी कि मैं आपके साथ नरमी से पेश नहीं आ रही हूँ। हिमनंदानी ने हाथ हिलाकर अमर आत्माओं की जमात के विशेषज्ञों को अपनी आभा दिखाने का संकेत दिया। चकाचौंध करने वाली अमर किरणों ने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया और रणवीर और उसके दल पर हमला कर दिया। उसने मान लिया कि असाधारण प्रतिभाशाली तेजस रणवीर के दल में सबसे अधिक परेशानी वाला प्रतिद्वंद्वी था। आखिरकार रणवीर का दाव फाउंडेशन पहले ही नष्ट हो चुका था। उस आदमी ने अपनी चमक खो दी थी। दाव हथियार के साथ भी वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हालांकि तेजस की मदद के बावजूद अमर आत्माओं के समूह के पास 18 स्वर्गीय अमर और 20 से ज्यादा पृथ्वी अमर थे। रणवीर और उसका दल उनके और प्रथमेश के आदमियों के सामने टिक नहीं सकता था। रणवीर ने अंततः समझौता कर लिया और उसे रहस्य बता दिया। मुझसे चिढ़ने का यही अंजाम होगा। अब अंजाम भुगतने का समय आ गया है। समंद्रगुप्त बहुत खुश थी। उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह रणवीर और उसके दल को उनके द्वारा किए गए नुकसान का 10 गुना भुगतान करेगा। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर अचानक हिल गया, मानो किसी प्राचीन अजगर में बदल गया हो। न सिर्फ वह पीछे नहीं हटा, बल्कि अमर आत्माओं की जमात के लोगों में से 2 दूसरी परत वाले स्वर्गीय अमरों से भिड़ने की पहल भी की। एक मामूली सा पृथ्वी अमर हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी सबसे शक्तिशाली अमर हो? दूसरी परत के 2 स्वर्गीय अमरों की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरे के भाव थम गए। ये कैसे संभव है? दोनों स्वर्गीय अमरों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने तुरंत कई गुप्त तकनीकें अपनाईं, जिससे उनके माथे पर अंकित शब्द से एक चमकदार पवित्र चमक निकलने लगी और उनकी आकृतियां भी चमक उठीं। टकराना। एक जोरदार विस्फोट के बाद पवित्र ज्योति टुकड़े टुकड़े हो गई। बाकी का प्रभाव उन पर पड़ा और वे उड़ गए। वे दूर दीवार से जोर से टकराए। हिमनंदानी, समंद्रगुप्त, अमर आत्माओं के कबीले के विशेषज्ञ और आसपास के साधक आश्चर्यचकित थे। रणवीर तो बस एक शीर्षस्थ पृथ्वी अमर था। उसने एक ही हमले से 2 द्वितीय स्तर के स्वर्ग अमरों को कैसे गिरा दिया? साधक लू, रणवीर ने बहुत पहले ही अपने दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ लिया है। आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। प्रथमेश ने जो कुछ हुआ उसे देखकर तुरंत चिल्लाया। अपने दाव फाउंडेशन को पुनः गढ़ा। यहाँ तक कि हिमनंदानी भी इन शब्दों से पूरी तरह अचंभित रह गया। क्या
रणवीर ने पहले ही अपने दाव फाउंडेशन को फिर से तैयार कर लिया था। इसका मतलब है, सबसे शक्तिशाली अमर वापस आ गया है। किसान बहुत हैरान हुए। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि उन्होंने गलत सुना है। एक और असाधारण प्रतिभा का उदय होने वाला है। स्वर्गीय अमर लोग हौंफते हुए अपने विचारों को एकत्रित करने लगे। रणवीर ने सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के दौरान अकेले ही कई दर्जन अद्वितीय प्रतिभाओं को पराजित किया था। ऐसा लगता है कि साधक रणवीर ने अपना ताओ फाउंडेशन फिर से बना लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना निडर है। हालांकि उसकी साधना अभी भी पृथ्वी अमर क्षेत्र के चरम पर है। हिमनंदानी ने अपने विचारों को शांत किया।